नमस्कार साथियों, बहुत बहुत नमस्कार करते हैं आप सभी को। 11 जुलाई 2025, यहाँ गलती से 12 लिखा हुआ है और इसको मैं अब करेक्ट करने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन 2025 को इसको जानिए। 11 जुलाई 2025 की क्लास में हम लोग बैठ रहे हैं और संतोष दहिया मैम ने यह कहा था कि आप प्लीज़ डेट का अनाउंसमेंट पहले किया करिए, क्योंकि अब हम लोग नोट्स बनाते हैं और इसका ध्यान रखते हैं कि कौन क्लास किस दिन की है। तो इसलिए अब हम लोगों को डेट वाइज हम लोगों को मटेरियल प्रोवाइड किया करिए। तो इसलिए अपने सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं और मैं प्रतीक्षा में हूं अपने साथियों के, और मुझे विश्वास है कि हमारे साथी आ रहे होंगे और जैसे जैसे साथी जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे इस क्लास को हम लोग अच्छा बनाते जाएंगे। तो देखते हैं कितनी देर में हमारे साथी यहाँ रिस्पांस करते हैं। वी आर वेटिंग द कमेंट ऑफ आवर टीम मेंबर्स। प्रतीक्षारत हूँ और अपने सभी साथियों की प्रतीक्षा में हूँ। और विश्वास है कि हमारे साथियों तक हमारी आवाज़ पहुँच रही होगी। विश्वास है कि हमारे साथियों तक। मित्रों, आप सभी साथियों को बहुत बहुत आभार। आज के इस सेशन में आप सबके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ नई बातें, कुछ नए पहलू जो संबंधित हैं अपने मस्तिष्क से। और हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर सत्या होप टॉक्स प्रोजेक्ट किसी खास बिंदु को लेकर अपने साथियों के साथ हमेशा ही इंटरेक्ट करता है और इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम सब ने अपने साथियों को कुछ न कुछ अच्छी वैल्यू देने के लिए प्रीमियम मेंबरशिप समूह बनाया है। तो देखते हैं कि कौन साथी इसको आज ज्वाइन करते हैं। और लिंक को मैंने भेजा है और हमें विश्वास है कि हमारी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही होगी। तो 10 मिनट हो चुके हैं मित्रों, अब मुझे अपने सेशन को स्टार्ट करना ही होगा। हमने काफ़ी प्रतीक्षा कर ली। जो साथी बाद में जुड़ेंगे वे इसको एंजॉय करेंगे,
मेरा प्रयास था कि साथी टाइम पर जुड़ें, जिससे कि उनसे हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ें, लेकिन हमें लगता है कि साथियों तक हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, उन तक हमारी लिंक, हमारी पहुंच नहीं बन पा रही है। इसलिए अब हम लोगों को उन साथियों का ध्यान देना चाहिए जो साथी बाद में इस प्रोजेक्ट को सुनेंगे और उनको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। इसलिए अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। अपने काम को अपने समय पर ही स्टार्ट करना चाहिए, कभी भी किसी के लिए रुकना नहीं चाहिए। तो मित्रों देखिए, डॉक्टर सत्या होप टॉक्स इस समय स्ट्रेस को लेकर सेंसिटिव है और कहीं ना कहीं अपने करंट के प्रोजेक्ट को, करंट में जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो इस समय प्रोग्रेस है, इसमें डॉक्टर सत्या होप टॉक्स चाहता है कि इस प्रोजेक्ट को हम इस लेवल तक ले जाएं कि यह जीवन को हल देने के लिए, हम सभी को जीवन में जो परेशानियां हैं उसमें कहीं ना कहीं से हेल्प करने के लिए सोसाइटी के काम की एक उपयोगी प्रोडक्ट हम बना कर दे सकें। और एक साइंटिस्ट होने के नाते मेरी यह कोशिश भी होनी चाहिए कि हम जो भी करें उसमें कुछ ऐसी बातों का उल्लेख हो कि जो हम कर रहे हैं उसके निहितार्थ हम क्लेम को कर सकें, हम बता सकें, हम उसमें सुधार कर सकें। तो इसके अंतर्गत हम अपने इस प्रोग्राम को, इस प्रोजेक्ट को स्ट्रेस मैनेजमेंट थेरेपी के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट को एक मान्यता, एक उपलब्धि, एक शुरुआत, एक ऐसी चीज़ के रूप में जाना जाए जिससे कि लोग इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ऑप्ट करें। हमें कुछ साथी मिले हैं, मेंबर्स मिले हैं, और इन मेंबर्स के सहारे मैं अपने इस हाइपोथेसिस को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहता हूँ। तो एक बार ज़ोर से क्लैप करिए जिससे कि ये पता चले कि आप लोग इस प्रोजेक्ट में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए इसको अप्रूवल देते हैं। अभी आप, चूँकि आप चाहे इसको माने या न माने, हमारे साथ जितने भी साथी इंगेज्ड हैं कवि के साथ कॉफ़ी में, मीट में, अनुज्ञा में, वे अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को करने में सफल होते हैं और कहीं न कहीं अपने स्ट्रेस से बाहर निकलते हैं। हमारा यह क्लेम है और हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपकी भी चिंतन इसके आसपास ही हो कि हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है। और यदि आपका भी स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, यदि आप इसको मानते हैं कि यह प्रोजेक्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट में वैल्यूएबल रोल प्ले कर सकता है, और गरिमा मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत है, आपकी उपस्थिति को नमन करते हैं। हमें प्रतीक्षा थी कोई एक साथी यहाँ उपस्थित हो जिससे कि हम उनसे दो चार करते हुए कुछ काम आगे बढ़ाएं। तो हम देख पा रहे हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में और ब्रेन को अच्छा आराम, पॉज देने के मामले में हम अपने इस प्रोजेक्ट को डेवलप करना चाहते हैं। अभी जिस भी लेवल पर हम पहुँचे हों, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा यह प्रोडक्ट, यह कम्युनिकेशन स्किल प्रोग्राम, यह जो कम्युनिटी हम डेवलप कर रहे हैं, स्ट्रेस को मैनेज करने में एक सहायक की भूमिका में हम समाज के सामने इसको प्रस्तुत करें, ले जाएं और इसके इफ़ेक्ट को हम देखें। हमारी जो ये टीम है, जो अभी हमें 45 मेंबर्स, या हम कहें अगर डबल आईडी भी कुछ लोगों की होगी, जैसे मेरी डबल आईडी होगी या किसी की डबल आईडी होगी, रूबी कंचन जी की, तो कम से कम 40 पीपल यहाँ पर हम सब लोग हैं। और 40 लोगों पर हम लोग एक शोध कर रहे हैं, एक तरह से इसको अमली जामा पहना रहे हैं आज 11 जुलाई के दिन, कि हाँ, हम लोग इस प्रोजेक्ट को स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी सहायक मानते हैं। आज हम लोग स्ट्रेस कितनी बड़ी चीज़ है फिर से इसको एक बार देखेंगे, और इसको समझने के लिए हम कुछ रिसर्च पेपर का भी सहारा लेंगे। एक स्टोरी जो मुख्य बात है, उसको अगर कम शब्दों में अगर हमें कहना हो तो हम यही कहेंगे
काम योर माइंड, चेंज योर लाइफ। हम सब के लिए एक गुरु मंत्र है, हम सबको एक गुरु मंत्र है कि हमें शांत होना है और अपने ऐसे स्टेटस में जाना है जिसमें कि हम अपने को शांत, काम, मतलब ऐसे पोजीशन कर सकें जैसे हमारा ब्रेन जो है आराम पाए, हमारे स्नायु तंत्र को आराम मिले, हमारे तंत्रिका तंत्र को आराम मिले, हमारे न्यूरॉन्स को आराम मिले। हमको कुछ ऐसी चीज़ों से हमें एडहेयर किया जाए, इस तरह से हमारा जुड़ाव बनाया जाए कि हमारा मस्तिष्क जो है शांत हो और उसको एक तरह से सुसुप्तावस्था में, निश्चिंतता की अवस्था में, शांत, बिल्कुल ऐसे पोजीशन में हम सबको ले जाने में सहायक हो। इसे क्लीनिंग भी कह सकते हैं, क्लीन करके शांत करना, अथवा कुछ नई चीज़ों को लिखना, नई चीज़ों को मस्तिष्क पर डालना, जिससे कि हमारा जो सोच है, जिससे हम जहाँ हम फंसे हुए हैं वहाँ से हम थोड़ा सा चेंज होकर निकलें। तो यदि आप सभी साथी इससे एग्री करते हैं, वीना शर्मा जी लिंक खोज रही हैं और वीना शर्मा जी को हम बताएंगे कि अभी मीटिंग नहीं है, फ्राइडे मीट जो है अभी थोड़ा टाइम लेगा, 7 बजे से होगा। अभी हम लोग इस समय मेंबरशिप में, प्राइम मेंबरशिप में हम लोग काम कर रहे हैं और फ्राइडे मीट थोड़ा सा देर होगा। तो वीना शर्मा जी को यहीं हम लोग बुलाते हैं और चूँकि वे कहीं न कहीं मिस कर रही हैं तो उनको यहाँ ही हम लोग कोशिश करते हैं कि वे आ जाएं, जिससे कि तो अभी गरिमा जी अगर आप यहाँ पर हैं तो हमें बताएं कि मेरी आवाज़ ठीक जा रही है आपको और आगे हम लोग बढ़ें। मस्तिष्क हमारा शांत रहे, जिससे कि हम सब लोग स्ट्रेस के बारे में यह कहना है कि स्ट्रेस कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट मेमोरी इन वेरियस वेज। जब हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क यदि स्ट्रेस को फील करता है, स्ट्रेस में ही रहता है, तो कई प्रकार से हम सब लोग शिकार हो सकते हैं। इम्पेयरमेंट एक वर्ड है। स्ट्रेस जनरली इम्पेयर्स मेमोरी unless the material brings learned is directly related to the stressor, in which case it may enhance memory formation। यदि वही चीज़ जिसके कारण से मेमोरी लॉस हुई है, अगर वही चीज़ नहीं, वही चीज़ हो, तब तो उस तरह का स्ट्रेस जो है हमको रिलेट कर सकता है, मतलब हम मेमोरी फार्मेशन हो सकती है। लेकिन अगर जनरली अगर स्ट्रेस अलग अलग तरह का, बार बार अलग अलग तरह का है, तो कहीं न कहीं मेमोरी का लॉस होता है। तो तस्लीम फातिमा जी का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्ट्रेस के रोल को हम लोग समझना चाहते हैं और कहीं न कहीं स्ट्रेस पर और ब्रेन पर इसलिए फोकस हैं क्योंकि हम लोग कहीं न कहीं अपने इस सत्या होप टॉक्स के प्रोजेक्ट को रिलेवेंट मानते हैं। रिलैक्सेसिंग एजेंट के रूप में, एक टूल के रूप में हम डेवलप करना चाहते हैं इसे। एक ऐसी, देखिए, जब कोई भी प्रोडक्ट समाज के लिए उपयोगी बनता है, मनुष्य के लिए उपयोगी बनता है, किसी काम के लिए उपयोगी बनता है, तो उसको समाज में पहुंचाना आसान हो जाता है। केवल एंजॉय के लिए कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट हाथों हाथ नहीं लिया जाता। लेकिन यदि व्यक्ति उसके 10 तरीके, 10 चीज़ यदि हमारे पास हो कि हम क्लेम करें, हम उसकी अच्छाइयों को क्लेम कर सकें कि हाँ, हमारा प्रोजेक्ट इस चीज़ के लिए भी, मनुष्यता के रक्षा में इस चीज़ के लिए हमारा प्रोडक्ट जो है यूटिलाइजेशन है, तो हम आसानी से उसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसकी सेवाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आज के समय में वैज्ञानिक होने के नाते मैं अपने इस प्रोजेक्ट को साइंटिफिकली प्रूवन देना चाहता हूं और कहीं न कहीं यह मेरी थिंकिंग है कि स्ट्रेस
को रिलीफ करने में इसका रोल है। कुछ लोग कहेंगे डॉक्टर सत्या के मैसेज पुशिंग स्ट्रेस बढ़ाते हैं न कि घटाते हैं। कुछ लोग कहेंगे, मैं भी सोचता हूँ जिस तरह से मैं उनको काम करने के लिए प्रेशर देता हूँ, काम करने के लिए बार बार एंगेज करना चाहता हूँ, बार बार कार्यशाला में एंगेजमेंट चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता होगा कि प्रेशर है। लेकिन दूसरी ओर मैं कोशिश करता हूँ कि वे रिलैक्स्ड हो जाएं, वे बिल्कुल प्रेशर ख़त्म कर दें। अगर उनके मन में कहीं से कोई त्रुटि भी आ रही है, कहीं कोई मिस्टेक्स भी हो रही है, तो उसको वे रिलैक्स करके फील करें, भूल जाएं, आगे बढ़ें, नई चीज़ों को देखें, पीछे की चीज़ों को भूलें, अपने को अप्रिसिएट करें, एक दूसरे को अप्रिसिएट करें, खुश रहें। यदि आप ऐसा मेरा मेंटलिटी देखे हों, किसी भी चीज़ की जिद नहीं, किसी भी चीज़ में ज़बरदस्ती नहीं, जो जैसे कर रहा है उसमें खुश रहे, तो उसमें मेरा वही इम्पल्स है। हम क्वालिटी, लोग कहते हैं कि आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन नहीं करते या क्वालिटी गिराते हैं, या कहते हैं कि उस लेवल तक आप पहुंचा सकते हैं कि आप कुछ बहुत बड़ा हिंदी साहित्य में क्लेम कर सकते हैं। लेकिन हमारा ओरिएंटेशन सदा से रिलैक्स करने के लिए है। हम चाहते हैं कि ये होप टॉक स्टेशन या कवि के साथ कॉफ़ी अनुज्ञा, ठीक है, वो सामाजिक पहलू जो हम लोग लेकर चल रहे हैं, उसमें मानवता का एक पहलू भी बहुत बड़ा है, जिसमें कि हमें चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कहीं न कहीं मनुष्य को, मस्तिष्क को सुख देने वाला हो, सुखकारी हो, एंजॉय करने वाला। कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा न बने जिसमें कि व्यक्ति हरास हो, थके, परेशान हो। तो इसलिए हमारे प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन रहती है। साथ ही अगर एक बार भी रिस्पांस करते हैं तो उनको हम चाहते हैं कि वे अपलिफ्ट करें, थोड़ा सा आगे बढ़ें, खुश हों और एंजॉय करें। तो स्ट्रेस को लेकर हम लोग इधर बीच पढ़ रहे हैं, लिटरेचर को देख रहे हैं, जो साइंटिफिक जर्नल्स हैं उनको देख रहे हैं, और उसमें से चीज़ों को निकाल कर अपने साथियों को भी अपडेट कर रहे हैं कि आप और हम मिलकर कुछ इस तरह से काम करना चाहते हैं जिसमें कि हम कुछ ऐसी क्लेम करें और सोसाइटी को एक चीज़ निकाल कर दें कि हाँ, हमारा प्रोडक्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट करने में एक अपना रोल प्ले करता है। और इसी के तहत एक क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। आप सभी को स्ट्रेस को थोड़ा सा दिखाया जाता है और स्ट्रेस के संबंध में क्लासेस दी जाती हैं कि स्ट्रेस कितना बड़ा कारक है, नुकसानदायक कर सकता है, कॉजल इफेक्ट कर सकता है, नुकसान कर सकता है। तो स्ट्रेस कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट मेमोरी। अब मेमोरी क्या चीज़ है, अगर इसे समझना हो तो आप कभी और हम समझा सकते हैं। लेकिन मेमोरी एक ऐसा आपका पार्टनर है, एक ऐसा हथियार है जो आने वाले समय में आपको सबसे ज़्यादा रिक्वायर होगा। आपको जैसे जैसे हम सब लोग अपने सीनियर एज में जाएंगे, उसमें हम परिवार पर बोझ न बने, हम परिवार के ऊपर डिपेंडेंसी न हो। जिन जिन परिवारों में एजेड लोग हैं, आप उनको ध्यान दीजिए, उनके हालत को देखिए। जिन परिवारों में कुछ मेमोरी की प्रॉब्लम से जूझ रहे लोग रहे होंगे, उनकी मेमोरी को देखिए, तो आपको यह समझ में आएगा कि मेमोरी कितनी बड़ा खजाना है। मेमोरी लॉस होना, भूलना, स्वयं को भूलना कितना बड़ा प्रॉब्लमेटिक इश्यू है। तो अपने सभी साथियों को हम स्ट्रेस और मेमोरी के रिलेशन को थोड़ा सा खोज रहे हैं और उनको जोड़ रहे हैं कि अगर स्ट्रेस से हम बचें तो हम अपने मेमोरी को भी बचा सकते हैं, मेमोरी कैपेसिटी को भी बचा सकते हैं। यदि कोई साथी हो यहाँ पर तो एक बार जय महामना लिखकर हमें इंडिकेट करें कि हाँ, हमारी बात उन तक पहुँच रही है और वे इस चीज़ को ले रहे हैं। वाई एंड वाउ में हम लोग स्ट्रेस को देख रहे हैं, स्ट्रेस किस तरह से मैनेज हो रहा है, और आगे हम लोग देख रहे हैं कि आगे जो स्ट्रेस के इम्पैक्ट हैं, इसको अगर हम समझें, हार्मोनल इफेक्ट, हमने इसको पहले भी बताया था। स्ट्रेस इंक्रीजेज कार्टिसोल लेवल। कार्टिसोल एंजाइम एक नेगेटिव हार्मोन्स के रूप में जाना जा सकता है, और स्ट्रेस इंक्रीजेज कार्टिसोल लेवल विच कैन डिसरप्ट द ब्रेन्स एबिलिटी टू फॉर्म एंड स्टोर मेमोरीज। जब हम लोग कार्टिसोल के बात करते हैं तो कार्टिसोल जो है डिसरप्ट कर देता है ब्रेन्स एबिलिटी टू फॉर्म स्टोर मेमोरीज और इन चीज़ों को जो कैपेसिटी है ब्रेन की, उसको कार्टिसोल जो है डिसरप्ट करता है, परेशान करता है। फिजियोलॉजिकल डिसरप्शन में अगर देखा जाए तो इवन माइनर स्ट्रेस कैन लीड टू द
forgetfulness by the disrupting physiological equilibrium essential for memory regulation। एक सामान्य रूप से जो फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम है, एक इक्विलिब्रियम वह चीज़ होती है जिसमें बैलेंस होता है, तो उस बैलेंस को फिजियोलॉजिकली जो बैलेंस है, फॉरगेटफुलनेस आ सकती है, उसमें डिसरप्ट कर देता है। एसेंशियल जो होती है फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, उसको हार्मोनल रूप से देखिए, फिजियोलॉजिकल रूप से देखिए, स्ट्रेस जो है कहीं ना कहीं हम सबको मेमोरी को डिस्टर्ब करता है। तो मेमोरी कितना बड़ा खजाना है, आने वाले एज में हम पानी पिए हैं कि नहीं, हम अपनी दवा लिए हैं कि नहीं, हम अपना खाना खाए हैं कि नहीं, हम दरवाज़ा बंद किए हैं कि नहीं, हम टॉयलेट किए हैं कि नहीं, इतने चीज़ के लिए भी बार बार अगर हम मोशन करके आए हैं फिर भी हमको याद आया कि हमने किया नहीं किया और बार बार बेड से उठकर जा रहे हैं, ऐसी परेशानियों में भी मेमोरी आती है। ऐसे वृद्ध भी आप देखे होंगे। तो आने वाले समय में जो हमारा यह शरीर है, हमारा सबसे बड़ा रोल हमारे वाइटल ऑर्गन्स, हम और हमारा ब्रेन। तो इस ब्रेन को, इसकी मेमोरी को, इन चीज़ों को अगर बचाना है तो हमें अपने स्ट्रेस को रिलीज करना होगा, स्ट्रेस को रिलैक्स करना होगा। और स्ट्रेस को रिलीज करने में कहीं न कहीं हम अपने इस प्रोजेक्ट को बेहतर मानते हैं। इसीलिए कवि के साथ कॉफ़ी में 5 मिनट के लिए लाइव आओ, खुलकर जियो, बिंदास जियो, कुछ भी बोलो, कैसे भी बोलो, इंजॉय करो। यू हैव टू इंजॉय। कहीं कुछ भी टेस्ट जैसा नहीं, परीक्षा जैसा नहीं, एग्जामिनेशन जैसा नहीं, बस इंजॉय करो। कुल खजाना इतना है कि आप इंजॉय करो। सारा एफर्ट प्रोजेक्ट का क्या है कि आप इंजॉय करो। तो इंजॉयमेंट से चीज़ें बदलेंगी और आपको हैप्पी हार्मोन रिलीज होंगे, और हैप्पी हार्मोन रिलीज होंगे तो आपके न्यूरॉन्स को आराम मिलेगा, आपके ब्रेन को आराम मिलेगा, आप काम होंगे, शांत होंगे। आपका क्रोध, आपका गुस्सा और स्ट्रेस ऐसा है कि जिंदगी में कहीं न कहीं हर जगह आदमी जूझ रहा है और उसको कहीं न कहीं स्ट्रेस आता ही है। यह सच है, जीवन का सच है। कोई एक आज की डेट में कह नहीं सकता कि वह स्ट्रेस विहीन है, उसको स्ट्रेस नहीं है। रितंभरा जी का बहुत बहुत स्वागत है, उनकी उपस्थिति को हम मानते हैं। एक बार यदि कमेंट करें कि आपकी स्लाइड पर आपको क्या दिख रहा है, यदि आपको दिखाई पड़ रहा हो तो आप उसको एक वर्ड नोट करें। हमें जो साथी यहाँ हैं वे नोट करें। व्हाई एंड हाउ में रिवर्सिबिलिटी पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या मेमोरी लॉस रिपेयर हो सकता है, वापस आ सकता है? तो यह रिसर्च कहती है कि हाँ, अगर स्ट्रेस बेस्ड मेमोरी लॉस है तो वह कुछ स्ट्रेटजीज के तहत रिवर्स की जा सकती है, वापस लाई जा सकती है। तो स्ट्रेस से रिलेटेड जो मेमोरी लॉस है उसके बारे में, और जो संतोष दहिया मैम का बहुत बहुत स्वागत है, वे आ चुकी हैं और अपने इस प्रोजेक्ट में आपका स्वागत करते हैं। और यह प्रोजेक्ट इसीलिए बन रहा है कि आप और हम इस बात को समझ सकें कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में डॉक्टर सत्या होप टॉक्स के प्रोजेक्ट किसी न किसी तरह से सहायक हों। और स्ट्रेस मैनेजमेंट में आप अभी तक की जो आपके अनुभव हैं, इन साइंटिफिक डेटाज को भूलकर अभी तक के जो अनुभव रहे हैं वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं कि आप क्या कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में डॉक्टर सत्या होप टॉक्स के प्रोजेक्ट को आप कितने मार्क्स देते हैं। हाउ यू आर फीलिंग अबाउट द डिफरेंट वर्किंग स्टाइल ऑफ डॉक्टर सत्या होप टॉक्स प्रोजेक्ट फॉर द स्ट्रेस मैनेजमेंट। इज इट स्ट्रेस रिलीवर? क्या यह स्ट्रेस रिलीव करता है, कम करता है, मिटाता है? और रितंभरा जी ने लिखा क्यों और कैसे जीवन में जीना जरूरी है। रिवर्सिबिलिटी, बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग दीज कनेक्शंस कैन हेल्प इन मैनेजिंग स्ट्रेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन मेमोरी। तो हम सब लोग इस प्रोजेक्ट को इसीलिए समझ रहे हैं। व्हाई एंड हाउ, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अगर इन कनेक्शंस को, स्ट्रेस और मेमोरी लॉस के कनेक्शन को हम समझ जाएं तो निश्चित रूप से हम इसको यूज करना और कहीं न कहीं अपने ब्रेन को बचाना सीख जाएंगे। तो चलते हैं आगे, रिसर्चेज क्या कहती हैं। एक पेपर है, जर्मनी का पेपर है, 2025 का रिव्यू है, मेमोरी अंडर स्ट्रेस फ्रॉम एडॉप्टेशन टू डिसऑर्डर। ठीक है, मेमोरी अंडर स्ट्रेस
फ्रॉम एडाप्टेशन टू डिसास्टर। ठीक है, एक स्थिति है, यही स्थिति है मेमोरी अंडर स्ट्रेस। अगर तनाव में हम हैं और हमारी मेमोरी शिकार हो रही है तो एडॉप्ट कर लेते हैं हम स्ट्रेस को, कभी कभी हम एडॉप्ट कर लेते हैं, हमारा एडाप्टेशन हो जाता है, या एक ऐसी स्थिति में हम पहुंच जाते हैं जब हम फट जाते हैं, हमारे लिए रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। तो ये रिव्यू है, इसमें पूरा रिसर्च है, जर्मनी की एक साइंटिस्ट ने इसको शोध किया है, देखा है, रिव्यू किया है, और ये एल्जेवियर का पेपर है। मतलब आप समझिए कि साइंस का बायोलॉजिकल फिजियोलॉजी करके, साइकोलॉजी करके, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी करके एक जर्नल है, वहाँ यह प्रकाशित हुआ है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि हम आपको कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ों से जोड़ रहे हैं, कितने साइंटिफिक चीज से आपको लेकर चल रहे हैं। आपके सत्या होप टॉक्स के प्रोजेक्ट को हम कितने साइंटिफिकली रिव्यू करते हैं और कितना साइंटिफिकली, कितना अपडेटेड गोल की तरफ आपको हम ले जा रहे हैं। और इसीलिए हम सब लोग, और जब करना चाहते हैं तो मन में उलझन होती है कैसे करें। हम अक्सर सोचते हैं क्यों करें, क्या करें, ज़रूरत क्या है। बिल्कुल रितंबरा जी, तो इस चीज़ को रिलैक्स करके, रिलैक्स कैसे कर सकते हैं इसको समझने के लिए हम सब लोग चल रहे हैं। मेमोरी अंडर स्ट्रेस फ्रॉम एडाप्टेशन टू डिसास्टर 2025, जर्मनी साइंटिस्ट ने इसको रिव्यू किया है और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या इसने क्लेम किया है। इसके रिव्यू में, इसके समरी में इस पेपर ने क्लेम किया है जो, उसको मैं आपके सामने रखता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसने क्लेम किया है कि स्ट्रेसफुल इवेंट्स आर यूबिक्विटस इन एवरीडे लाइफ। यूबिक्विटस एक शब्द है, यूबिक्विटस को आप लोग सर्च करिएगा, बिल्कुल सामान्यीकरण जिसका हो जाए, हर चीज जो यूबिक्विटस, यूबिक्विटस का मतलब होता है सामान्य रूप से। स्ट्रेसफुल इवेंट्स आर यूबिक्विटस इन एवरीडे लाइफ। हम सब की लाइफ में स्ट्रेसफुल इवेंट्स आर सामान्य, बिल्कुल सिंपल चीज है, होना ही होना है। एक्सपोजर टू दीज स्ट्रेसर्स इनिशिएट्स द टेम्पररी or stretched release of multitude of hormones, peptides and neurotransmitters that targets brain areas that have been critically implicated in learning and memory। जब हम सब लोग स्ट्रेसर के नजदीक आते हैं, जब हम लोग स्ट्रेसर के पास आते हैं, देखिए स्ट्रेस किस तरह का स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस, बैड स्ट्रेस, दो तरह के स्ट्रेस भी अगर होंगे तो दो तरह के स्ट्रेस होंगे, गुड स्ट्रेस, बैड स्ट्रेस। एक्सपोजर टू दीज स्ट्रेसर्स इनिशिएट्स द टेम्पररी आर्किट्रेच्ड, इसको, इस वर्ड को नोट करिए, इसको, इसका मतलब समझिएगा, मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूं इसका लिटरेचर क्या है। रिलीज ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ हार्मोन्स, बहुत सारा हार्मोन्स निकलता है, पेप्टाइड्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स दैट टारगेट्स brain areas that have been critically implicated in learning and memory। तो जो भी चीज है टेम्पोरली निकलता है स्ट्रेसर के दबाव में, उसके आने पर हम सब के जीवन में और ब्रेन पर इम्पैक्ट करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में और इन चीजों में। दिस रिव्यू समराइज रिसेंट इंसाइट्स ऑन द प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन 4 फंडामेंटल प्रोसेसेस ऑफ मेमोरी। 4 महत्वपूर्ण जोन पर यह काम कर रहा है, यह रिव्यू समराइज कर रहा है। और मेमोरी फॉर्मेशन कैसे होती है, मेमोरी फॉर्मेशन इसको बता रहा है। दूसरा, मेमोरी कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन, मेमोरी रिट्राइवल एंड मेमोरी फ्लेक्सिबिलिटी। तो इन 4 बिंदुओं पर यह पेपर है। स्ट्रेस मेडिएटर्स इंस्टिगेट डायनेमिक अल्टरेशन इन दीज प्रोसेसेस एंड देयर बाय फैसिलिटेटिंग efficient responding under stress and the creation of a decontextualized memory representation that can effectively aid coping with novel future threats.
जो हमारा भय, आने वाला संभावना भय की होती है, उसके प्रति मस्तिष्क को तैयार करता है, जो स्ट्रेस से संबंधित मेमोरी होती है। एक पिक्चर दिखाने की कोशिश। इसके बाद while they are generally adaptive, the same stress related change may contribute to the rigid behaviors। जब हम अडॉप्ट हो जाते हैं तो कभी कभी स्ट्रेस हमें चेंज कर देता है। हम अपने जोन में जिसमें रहते हैं उसमें रहने के अभ्यस्त हो जाते हैं। While they are generally adaptive, the same stress related changes may contribute to a rigid behavior। हम rigid भी हो जाते हैं। तो ये चीज रिजिड बिहेवियर जो कभी कभी किसी बच्चे में या किसी पर्सन में रितंभरा जी कह रही हैं अभी आप समझा दीजिए सर, हम बाद में कमेंट कर देंगे। बिल्कुल, वर्षा खन्ना जी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। तो जो रिजिड बिहेवियर आदमी का हो जाता है जब वो स्ट्रेस के इन्वायरमेंट में रहता है, तब उसको धीरे धीरे एडाप्टिव होते होते वह कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चेंज हो जाता है, वह रिजिडिटी आ जाती है उसके बिहेवियर में। अनकंट्रोलेबल इंस्ट्रूजन्स एंड जनरलाइज्ड फियर रिस्पॉन्डिंग सीन इन एंजाइटी डिसऑर्डर एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स। आदमी निश्चित रूप से जब स्ट्रेस में रहने लगता है लगातार और उस स्ट्रेस से उसके बिहेवियर में चेंज हो जाता है, तो अनकंट्रोलेबल इंट्रूजन्स उठते हैं। कभी कभी इंट्रूजन्स को पढ़िएगा। इंट्रूजन्स क्या होते हैं? इंट्रूजन्स, अनकंट्रोलेबल इंट्रूजन्स मतलब कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो अनकंट्रोल्ड हो, वैसे होते रहते हैं उससे। और जनरलाइज्ड फियर, एक ऐसा भय, हमेशा के लिए भय हो जाता है। रिस्पॉन्डिंग सीन इन एंजाइटी डिसऑर्डर्स एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये डिसऑर्डर जो है कितना बड़ा नुकसानदायक है हम सबको, और हम सबको नुकसान करता है स्ट्रेस, और स्ट्रेस से बचना चाहिए। इससे मेमोरी लॉस हद लेवल होता है, और कभी कभी हमारा व्यवहार जो जैसा नहीं होना चाहिए नॉर्मली, वैसा होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेस। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं मित्रों, और आपको हम और कुछ बताते हैं। रिसेंट डिस्कवरी कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस और साइकेट्री की कहती है कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्टरेशन इन मेमोरी प्रोसेसेस कैन साइमल्टेनियसली फॉस्टर एडाप्टेशन टू स्ट्रेसर्स एंड फ्यूल साइकोपैथोलॉजी। जैसे जैसे हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, यह समझ में आएगा कि यह मेमोरी के प्रोसेस पर स्ट्रेस का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और न्यूरोसाइंस का बहुत चैप्टर इस पर लिख जाएगा कि जब हम स्ट्रेस के ज़्यादा टच में रहेंगे, माहौल में रहेंगे, तो हमारा मस्तिष्क जो है, हमारी जो बहुत सारी ऐसी फॉर्मेलिटीज़ है जिसको मेमोरी लॉस से नहीं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। बिल्कुल डिप्रेशन में आ जाते हैं, इतना सिंक कर जाते हैं कि वे उससे बाहर नहीं निकल पाते। आज हम लोग स्ट्रेस और मेमोरी पर ही कंसंट्रेटेड हैं, और मेमोरी को एक हम हथियार लेकर चल रहे हैं। मेमोरी बहुत बड़ी चीज़ है। आने वाली उम्र जो हम सब की है, उसमें यह मेमोरी ही हमारा सहारा है। हमारा मेमोरी ही सहारा है। हम कहीं भी कोई निर्णय ले रहे हैं, अपना स्वास्थ्य का ध्यान, अपने मेडिसिन, और अपना दरवाज़ा खुला बंद, नौकर चाकर आना जाना, जो कुछ भी है, वह सब कहीं न कहीं अपने उम्र में, जब हम उम्र में पहुंचेंगे तो एक हमारी मेमोरी, हम बार बार किसी बात को रिपीट करते हुए किसी एजेड पर्सन को देखते हैं, और हम देखते हैं और कहते हैं कि भाई इनको तो अब आदत हो गई है बड़बड़ करने की। ये क्या बड़बड़ है? वे भूल जाते हैं कि अभी इनको हमने कहा था, और फिर से दोहराते हैं। तो ये तनाव जो है ना, वो तो 80, 85, 90 के उम्र में ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं। जो हमारा जो जोन है, हमारा जो परिवार है, हमारा जो एज ग्रुप है, जो कम्युनिटी है, आजकल जिस तनाव में झेल रहा है, उसमें वह और जल्दी अपीयर हो सकता है अगर कोई एडाप्टिव ना हुआ तो। द ट्रांजिशन फ्रॉम एडाप्टिव टू माला अडाप्टिव
चेंजेज, मालाडाप्टिव वर्ड लिया है इसमें, मालाडाप्टिव, adaptive to maladaptive changes in the impact of stress on memory hingers on the nuanced interplay of stressor characteristic and individual predispositions। अब एक कोर साइंटिफिक पेपर है, कोर साइंटिफिक जिसे कहते हैं, साइकोलॉजी का पेपर है, उसको मैंने उठाकर यहाँ रखा है आपके सामने। ये वर्ड्स हो सकता है हम सबके लिए नए हों, लेकिन बिल्कुल कहने में, हम बताने में समर्थ हो पा रहे हैं कि कहीं न कहीं मेंटल डिसऑर्डर स्ट्रेस से और मेमोरी लॉस से हो रहा है। दस टेकिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेस टू स्ट्रेसर्स इनटू अकाउंट इज एसेंशियल फॉर एनी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट और स्ट्रेस रिलेटेड मेंटल डिसऑर्डर्स। तो जब हम इन चीज़ों को समझाते हैं, मैं इस लाइफ को जी चुकी हूँ। जब तक मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, सही रहती थी। जैसे ही मैं खाली होती थी, मेरे आंखों से आंसू ही सिर्फ निकलते थे। कहीं कोने में बैठकर मैं रोती रहती थी, चुपचाप, ना तो किसी को बताती थी और ना किसी से बात करती थी। मुझे लगता था कि अगर कोई मेरी बात को सुनेगा तो समझ नहीं पाएगा और मेरी शिकायत भी करेगा आपस में बैठकर। इसलिए मैं सबसे कट के रहती थी। आंखों में से सिर्फ आंसू बहाने के अलावा मेरे पास कुछ भी समझ नहीं आता था। आसमान में यही सवाल उठाते थे, और मैंने कौन कौन से ऐसे पाप किए हैं। वाह, बड़बड़ करना एक मानसिक स्थिति होती है। जो आदमी सामने नहीं कुछ कह पाता, वह बार बार करके अपने मन की भड़ास को निकाल देता। आज सुबह पढ़ रहे हैं, वह भले ही बहुत लोगों के समझ में ना आए, क्योंकि सबकी लाइफ एक समान नहीं होती है, पर मैं इन सब पहलुओं पर अमल कर चुकी हूँ। बहुत सुंदर है तमरा जी, इसलिए मैं इन सारी बातों को गहराई से समझाता हूँ और दिल से महसूस भी करती हूँ कि आप बहुत अच्छे समाज के लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू रितम्बरा जी। एक भी साथी यदि इसमें महसूस करता है कि हमारा यह सत्या होप टॉक्स का प्रोजेक्ट उसके जीवन में खुशियां लाने में एक रास्ता बनकर निकला है, तो हम अपने इस प्रोजेक्ट के ओरिजिन को सक्सेसफुल मानते। एक भी भारतवर्ष का एक भी इंसान, रितम्भरा हूँ, ऐसे जितने भी साथी हों, जितने भी साथी इन चीज़ों में अपने को कन्वर्टेड महसूस करते हैं, अपने लाइफ में थोड़ा सा चेंज महसूस कर रहे हैं और जीवन शक्ति पा रहे हैं, यह क्लेम बहुत बड़ा क्लेम है, बहुत बड़ा आदर्श। मैंने और भी साथियों को खड़ा किया है अपने टॉक से, अपने स्टेशन से, अपनी बातों से, अपने प्रोजेक्ट में दायित्व देकर। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका नाम लेने पर आज हम नहीं कहना चाहिए, हम उनको बेड से और ब्रांड की तरफ ले गए, बेड से ब्रांड की तरफ ले गए। आप तो फिर भी पढ़ाती हैं, और ऐसे साथी इतना ऊर्जावान होकर निकले यहाँ से। क्यों? क्योंकि यहाँ वह पोटेंशियल है इस प्रोजेक्ट में, और मैं साइंटिफिकली इस चीज़ को देख रहा हूँ, और मैं इसको साइंटिफिकली कम्युनिटी पर करके देख रहा हूँ, और मेरी निगाह में सब चीज़ है, क्योंकि मैं इंडिविजुअल को एक केस की तरह देखता हूँ। हमारे लिए, हम सब लोग रिसर्च साइंटिस्ट हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं वो सब लोग एक केस हैं हमारे लिए। तो इसलिए केसेस के स्तर पर जब साइंटिफिकली हम डिस्कस करते हैं, तो हमें देख रहे हैं कि हमारा हर केस जो है कहीं ना कहीं डे 1 से डे 2, डे 3, डे 4 में एक नेक्स्ट लेवल पर अच्छाई की तरफ बढ़ रहा है। और आज सुबह पढ़ रहे थे, वह भले बहुत लोगों को समझ में ना आए, क्योंकि सबकी लाइफ एक समान होती है। इसलिए मैं इन्हीं बातों समझने के लिए डॉक्टर थोड़ा सा मेडिसिन दे देते हैं और थोड़ी सी बातें समझा करना चाहते हैं, कितने रुपए लेते हैं, फिर भी इंसान अंत में आत्महत्या ही करके ज़िंदगी को समाप्त करता है। बहुत ठीक हो जाते हैं, कुछ रास्ता पड़ जाता है। मैं भी एक वक्त में बहुत ज़्यादा इस तरह से मानसिक तनाव को महसूस किया, लेकिन सकारात्मक सोच के कारण स्पेस से निकली हूँ और परिवार को भी निकाला है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं आपके इस प्रोग्राम का बहुत हृदय से स्वागत करते हैं। थैंक यू वर्षा जी। श्रीकांत तेलंग सर, बहुत बहुत प्रणाम। अपने आप को व्यस्त रखना एकमात्र उपाय है। पूजा राय जी का स्वागत है। सबको स्वागत करता हूं, और अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के इस प्रोजेक्ट को मैं आप लोगों को समर्पित करता हूं। मैं खुश हूं कि रितम्भरा और ऐसे साथी अपने को खुलकर यहाँ बता रहे हैं कि हम जी रहे हैं, ज़िंदगी को लौटे हैं, हम ज़िंदगी को इस प्रोजेक्ट के थ्रू लौटे हैं। और ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। केवल कहने के लिए नहीं, एक मेडिसिन के तौर पर इसे हम देखते हैं। तो आगे बढ़ें दोस्तों, हम आज सत्या होप टॉक्स के प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, और सत्या होप टॉक्स का प्रोजेक्ट किस तरह से लाइफ को चेंज कर रहा है, इसको हम समझ रहे हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट में रिड्यूस हेल्थ प्रॉब्लम्स linked to stress, which include cognitive problem and higher risk of Alzheimer disease and dementia। यह पब्लिकेशन बहुत पुराना नहीं है,
यह पुराना नहीं है, बहुत नया पब्लिकेशन है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, यदि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कर दें, यदि हम अपने साथियों का, अपने समाज का किसी भी तरीके से स्ट्रेस मैनेज कर दें, स्ट्रेस मैनेजमेंट में रिड्यूस हेल्थ प्रॉब्लम्स लिंक्ड टू स्ट्रेस which include cognitive problem and a higher risk for Alzheimer disease and dementia। डिमेंशिया आप समझते होंगे, भूलने की समस्या, और एल्जाइमर तो बहुत बहुत और बहुत सारी विसंगतियां मस्तिष्क की आती हैं। तो मित्रों, जो यह आपका होप टॉक प्रोजेक्ट है, विभिन्न चरणों से होकर आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए देता है। और हमारे साथी ये जानते हैं कि हमारे यहाँ कोई रूल नहीं है। रूल यही है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा रूल नहीं है, हमारा साथी ही हमारा रूल है। हमारी किताब में हमारे साथी की खुशी ही हमारा रूल है। शुरू से, फर्स्ट डे से, यदि हमारा साथी खुश है, हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। ये सभी साथी जानते हैं। हम अपने साथियों को स्ट्रेस से बाहर रखना चाहते हैं शुरू से, और यह डे 1 से कोई भी साथी कह सकता है दैट कि मेरा प्रोजेक्ट, इसमें कोई रूल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कहीं से भी उनको कहीं से भी इंपैक्ट नहीं देना चाहते कि वे तकलीफ उठाएं, तनाव में जाएं। किसी भी काम को किया, गुड, नहीं किया उससे भी अच्छा, नहीं किया उससे भी अच्छा। क्यों? कुछ तो अच्छा किया, वो खुश रहा, देखा, कुछ किया होगा। तनाव नहीं देना, तनाव लेने नहीं, तनाव देना, तनाव नहीं देना, बिल्कुल तनाव नहीं देना। उनको हम संभालने के लिए, जैसे हम अपने साथियों के ब्रेन को, जैसे हमें लैब में मिला हो उनका दिमाग, मुझे उनकी परवरिश करनी हो, जैसे उसकी निराई बुराई करनी हो, बस उनको बस हवा पानी देना है, बस हवा पानी देना उनके दिमाग को, जरा भी उनको तनाव नहीं देना है। तो दिस इज द प्रोजेक्ट डॉक्टर सत्या होप टॉक्स। और अपने सभी साथियों को हर पटल पर कार्य करते, अपने दिमाग के स्ट्रेस को रिलीज करती हूँ। मेरे लिए एक अपने आप को शांत करने का रास्ता है। वाओ, दैट इज हमारी डॉक्टर वर्षा खन्ना भी इस बात को मानते हैं। पूजा राय, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अच्छी क्लास, थैंक यू सर, थैंक यू। तो हम लोगों को आगे बढ़ना है और देखना है कि स्ट्रेस से क्या है। देखिए, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट है, और इस किताब को पढ़ने के लिए $20 प्रिंट फॉर्म में और $18 ई बुक डाउनलोड PDF में, और प्रिंट एंड ई बुक में $29। सोचिए, एक गाइड टू कॉग्निटिव फिटनेस। जिस चीज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिस चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस चीज को हम लोग कर रहे हैं, इस चीज पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गाइड, ए गाइड टू कॉग्निटिव फिटनेस। हम सबको कॉग्निटिवली फिटनेस का सर्टिफिकेट देना चाहिए स्वयं के प्रोजेक्ट को, कि हम लोग कॉग्निटिव फिटनेस पर काम कर रहे हैं। वी आर द टूल, वी आर द इंस्ट्रूमेंट, वी आर द लाइफ कोच, वी ऑल आर लाइफ कोच फॉर कॉग्निटिव फिटनेस। टोटल नोट किया जाए, कॉग्निटिव फिटनेस के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। हार्वर्ड में काम हो रहा है, लोग कहते हैं हार्वर्ड में काम हो रहा है। BHU का साइंटिस्ट डॉक्टर सत्या अपने साथियों के साथ मिलकर कॉग्निटिव डिसऑर्डर पर काम कर रहा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर काम कर रहा है, ठीक है, माइंडफुलनेस पर काम कर रहा है। और हमारे साथी देश के कोने कोने से मिलकर समाज का स्ट्रेस रिलीव कर रहे हैं, अपना स्ट्रेस रिलीव कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे समाज में पॉजिटिविटी आ रही है। तो ये सकारात्मकता, ये जो ऊर्जा है, ये क्या दे रहा है? ए गाइड टू कॉग्निटिव फिटनेस, दिस इज। और आगे हम बढ़े, देखें, और हम दूसरे पेपर्स को, मैं 10 मिनट 15 मिनट में ये सारी चीजें आपके लिए कलेक्ट किया हूं डिपार्टमेंट से टाइम निकालकर। क्यों? क्योंकि अगर आपको मैं ऐसे हवा में बताऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि डॉक्टर साहब अपनी बात केवल कर रहे हैं। मैं दुनिया कहां चल रही है, कहां काम हो रहा है, किस जगह पर काम हो रहा है, किस जगह से समस्याओं का निदान हो रहा है, उसको मैं बताना चाहता हूं। डॉक्टर क्रिस मोस्निक, PhD RD MBA। मैं अपने नाम के नीचे PhD डॉक्टर सत्यप्रकाश लिखूंगा तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि दिखाने के लिए कर रहे हैं। दिखाने के लिए नहीं, देखिए ये भी हैं, क्लिनिकली रिव्यू किए हैं। क्या? 5 ways स्ट्रेस कैन इम्पैक्ट योर मेमोरी। हम जो काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, जिस चीज में हम आपको इन्वॉल्व किए हैं, वो कितनी बड़ी चीज है। एक वैज्ञानिक कहां बैठा हुआ है? डॉक्टर क्रिस मोस्निक, क्लिनिकली रिव्यू, स्ट्रेस गॉट योर ब्रेन फीलिंग फॉगी। यही फॉगी हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था। फॉग, ब्रेन फॉग के शिकार हो रहे हैं हम सब लोग।
Stress got your brain feeling foggy. We have been there, learn about the impact stress can have on your memory and 9 tips to boost your memory when you are under pressure. ये काम कर रहे हैं 5 ways stress can impact your memory. तो ये चीजें क्या हैं अपने साथियों को हम डिस्कस कर रहे हैं. What is the connection between stress and memory? इनका क्या कहना है, हम लोग इनको देख रहे हैं. इन्होंने क्या कहा है, वर्षा दीदी ने कहा है, दीदी हम लोग उस उम्र के जिस दौर से गुजर रहे हैं, उस दौर में जिस दौर में गुजर रहे हैं उस दौर में हम लोग अगर व्यस्त रहेंगे तो हमारे दिमाग इधर उधर नहीं जाएंगे. और समस्याएं तो हर के जीवन में अलग अलग होती हैं, इसलिए मैं खुद भी व्यस्त रहती हूँ और सबको भी व्यस्त रखती हूँ, कोशिश करती हूँ. इसलिए मैं नित्य नई कार्यशालाएं लेकर आती हूँ और लोग इसमें काम करके कुछ समय के लिए अपने आप को भूल जाएंगे. वाओ, दिस इज. तो कॉग्निटिव फिटनेस के लिए तस्लीम फातिमा जी ने लिखा, सुन रही हैं ध्यान से, आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ती रहो, इसी हम आपके साथ हैं. बिल्कुल. तो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन स्ट्रेस एंड मेमोरी, इसको डिस्कस किया है मॉरिस ने. और इन्होंने कहा है, फीलिंग्स ऑफ स्ट्रेस इज योर बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स टू ए चैलेंज, डेंजर और इमीडिएट डिमांड. कुछ भी अगर होगा, कुछ भी अगर दिक्कत आएगी शरीर को, तो पहला है स्ट्रेस. यह फीलिंग है, जनरलाइज्ड है, होना ही चाहिए. अगर आदमी मनुष्य है तो स्ट्रेस होना ही चाहिए, लेकिन स्ट्रेस में रहना नहीं चाहिए, स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहिए. जिस व्यक्ति के जीवन में स्ट्रेस थोड़ा सा नहीं है, इसका मतलब वो तो ऐसी जगह है जहां कंफर्ट में ऐसे है कि कुछ कर ही नहीं रहा है. स्ट्रेस इज गुड, बट कंसिस्टेंटली इन एनवायरमेंट ऑफ स्ट्रेस इज नॉट गुड. हमें काम करने का तनाव होना चाहिए, हमें अच्छे तनाव में चीजों को अच्छा करते हुए, घूमते हुए, एंजॉय के माहौल में रहना हम सबको खुश करता है, हमारे काम को, हमारी कैपेसिटी को बिल्ड करता है. लेकिन लगातार स्ट्रेस में रहना, किसी निगेटिव चीज में रहना, फंसे रह जाना, किसी मानसिकता में बस डूबे रह जाना, भय में रह जाना, ये खतरनाक है हमारे मेमोरी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए. आइए आगे बढ़ें. व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन स्ट्रेस एंड मेमोरी? फीलिंग ऑफ स्ट्रेस इज योर बॉडी नेचुरल रिस्पॉन्स टू ए चैलेंज. बिल्कुल. रिपोर्ट क्या कहती है इनकी? स्ट्रेस ट्रिगर्स ए फाइट और फ्लाइट रिएक्शन. या तो लड़ो या तो भगो. स्ट्रेस जो है इस हार्मोन को खोलता है. रिएक्शन वेयर द ब्रेन रिलीज हार्मोन्स लाइक कार्टिसोल एंड एड्रेनालिन टू हेल्प यू डील विद द सिचुएशन एट हैंड. हमारा मस्तिष्क, हम सबका मस्तिष्क, हमारे पास जो हथियार है वह क्या है? हमारे पास कार्टिसोल और एड्रेनालिन, 2 हार्मोन. याद रखिए क्या क्या, स्ट्रेस जब आता है तो क्या लाता है? कार्टिसोल और एड्रेनालिन हार्मोन. और यही जब ज्यादा बढ़ता है और लगातार बना रहता है कार्टिसोल एड्रेनालिन, तो हमारा ऊपर का पेपर कहा था कि इसमें हम धीरे धीरे मेमोरी लॉस की तरफ बढ़ते हैं, एडॉप्टिव हो जाते हैं. लगातार कार्टिसोल का लेवल हाई नहीं रहना चाहिए. तो स्ट्रेस ट्रिगर से फाइट और फ्लाइट रिएक्शन वेयर द ब्रेन रिलीज हार्मोन्स लाइक कार्टिसोल एंड एड्रेनालिन टू हेल्प यू डील विद द सिचुएशन एट हैंड. यह पॉजिटिव हार्मोन है कुछ क्षण के लिए, लेकिन आगे चलकर अगर इसी में रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें प्रॉब्लम होगी. इन स्मॉल डोजेज स्ट्रेस कैन बी ए गुड थिंग. इन स्मॉल डोजेज क्या कह रहा है? स्मॉल डोजेज स्ट्रेस कैन बी ए गुड थिंग. इट इज द रीजन आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट गेट ईटेन बाय वॉल्व्स एंड बियर्स. शॉर्ट टर्म स्ट्रेस known as acute stress can help sharpen your focus and boost your performance. ये जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है, हम लोगों की तरह स्ट्रेस जो हम लोग दे रहे हैं काम के मामले में, कोई कार्यशाला दे रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, कोई शब्द दे रहे हैं, ये चीज क्या है? शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है, एक्यूट स्ट्रेस है, आया गया, क्रोनिक नहीं है, आया गया. ये क्या कर रहा है? ये आपको चांस दे रहा है. अगर हम अपने एंसेस्टर्स की ओर ध्यान दें, अपने पूर्वजों की ओर ध्यान दें, तो हम देखेंगे कि वो भालू और
जानवरों के द्वारा अगर खाए नहीं गए तो उन्होंने अपने दिमाग का प्रयोग किया, कहीं ना कहीं उनको स्ट्रेस था और उससे वे अपने को यहां तक, जहां तक हम लोग पहुंचे हैं वहां तक पहुंचाने में उन्होंने रास्ता बनाया। इन स्मॉल डोजेज स्ट्रेस कैन बी ए गुड थिंग। इट इज द रीजन व्हाई आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट गेट इटन बाय wolves and bears. शॉर्ट टर्म स्ट्रेस नोन एज एक्यूट स्ट्रेस, छोटे छोटे समय के लिए जो तनाव होते हैं उन्हें एक्यूट स्ट्रेस की संज्ञा दी जाती है। कैन हेल्प शार्पन आवर ब्रेन्स एंड फोकस एंड बूस्ट आवर परफॉर्मेंस। मेमोरी तब तक बनी रहती है और स्ट्रेस देती बनी रहती है जब तक वह कार्य पूरा न हो जाए। बिल्कुल 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 यह बात सही है तैलंग सर की कि हमारी मेमोरी, हमारी तनाव तभी तक ये रहे जब तक हम लोग काम पूरा न कर दें। दैट बर्स्ट ऑफ कॉर्टिसॉल कैन हेल्प यू पावर थ्रू राइटिंग दैट रिपोर्ट व्हेन टाइम इज राइट और हेल्प यू नेल ए बिग प्रेजेंटेशन। कभी कभी कोई बड़ा प्रेजेंटेशन करना हो, कुछ करना हो, एक तनाव देना कॉर्टिसॉल आता है और आपसे काम कराकर चला जाता है। यह कॉर्टिसॉल आपको हेल्प करता है कुछ स्मॉल डोजेज में अगर स्ट्रेस रहे तो। लेकिन यदि कॉर्टिसॉल बट व्हेन स्ट्रेस स्टिक अराउंड फॉर टू लॉन्ग और बिकम overwhelming, it can have the opposite effect. But when stress stick around, टिका रह जाए, लंबे समय तक टिका रह जाए, यदि यह स्ट्रेस लंबे समय तक टिका रह जाए, बट व्हेन स्ट्रेस स्टिक अराउंड फॉर टू लॉन्ग और बिकम्स ओवरवेलमिंग, ऐसा हो जाए कि हम कुछ समझ न पाए, इट कैन हैव द अपोजिट इफेक्ट। इसका एक खतरनाक स्तर तक पहुंच जाना खतरनाक हो जाता है। स्टडीज शो दैट हाई स्ट्रेस लेवल मेक इट हार्डर टू कंसंट्रेट। जब ज्यादा तनाव हो जाता है, नहीं करो 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 क्या है, करो 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 क्या है, हाँ, हाई स्ट्रेस लेवल मेक इट हार्डर टू कंसंट्रेट। हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। रिमेंबर डिटेल्स, हम डिटेल्स को समझ नहीं पाते। एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, हम निर्णय सही नहीं कर पाते। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग यू कंसंट्रेट, जो आपको कंसंट्रेट करने में हेल्प करने वाली चीज थी, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग यू कंसंट्रेट, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस कैन मेक इट हार्डर टू थिंक क्लियरली। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, लगातार तनाव किसी चीज का, किसी भी एक खास चीज के लिए तनाव, वह लगातार अगर बया रह गया, जैसे किसी के जीवन में किसी दोस्त के साथ टकराव, आपको याद होगा किसी के साथ आपका पंगा चल रहा होगा और अब बार बार वो चीज याद आ रही है। लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले सारा काम छोड़कर उस व्यक्ति को फोन मिलाओ जिससे लंबे समय से अदावत चल रही हो। सबसे पहला, पूजा से बढ़कर एक काम है। किसी पूजा पाठ करने से, कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान करने से अच्छा काम होगा कि अपने सबसे पुराने अदावत को सॉल्व करो बैठकर। आज इसी दिन, टुडेज यू हैव टू टॉक एंड रिलीज द स्ट्रेस। बात करो, खत्म करो, बात करो, खत्म करो, बात करो, खत्म करो। पालो मत। क्यों कहा जाता है? यही है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस कैन मेक इट हार्डर टू थिंक क्लियरली। आपको सोचने को मजबूर कर देगा, सोचने नहीं देगा। कहीं आपका दिमाग जाएगा, अच्छी चीज पे जाएगा, आपको खींच कर उस तरफ ले जाएगा। तो जीवन के पहलू को समझते समय हम सबको उन चीजों को पहले सॉल्व करना चाहिए। और इसीलिए हमारे जैसे पायलट को, जो न केवल अपनी जिंदगी लेकर चल रहा है, अपने साथियों को गाइड करने की जिम्मेदारी लिया है। बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग लोगों का माइंडसेट हमारे से गवर्न होता है। मैं कहता हूं कि मुझे नेगेटिव में मत डालो। मैं सबसे पहले कहता हूं, प्लीज हमें मत डालो, हमें छोड़ दो, हमें मत टच करो, हमें डिस्टर्ब ना करो, हमें जरा भी नेगेटिव में मत डालो। क्यों? क्योंकि हमारा मस्तिष्क अगर गड़बड़ हुआ, जरा सा भी स्ट्रेस में गया, जरा सा भी तुम्हारे प्रति हमारे मन में कोई भी चीज बार बार आई, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ड्राइविंग सीट पर मैं बैठा हूं और पूरी की पूरी जहां मुझे उठाना है एरोप्लेन को, वो इंजन बूस्ट नहीं होगा, वो कहीं जाकर किसी बिल्डिंग पर गिर जाएगा। तो अपने साथियों से मैं क्यों कहता हूं कि मुझे तनाव मत दो?
मैं जो कहता हूं मुझे मत इरिटेट करो, डोंट टॉक टू मी, गो टू मेंबर्स, गो टू पर्सनालिटीज। यही वो चीज है, एक्यूट क्रॉनिक स्ट्रेस है। नहीं, हमें नहीं, हमें नहीं, डोंट मेक मी, डोंट मेक मी, डोंट मेक मी, यही है। यही मैं उस प्रॉब्लम को आज यहाँ पेपर पढ़ रहा हूं तो मैं समझ रहा हूं कि स्टडीज शो दैट हाई स्ट्रेस लेवल मेक इट हार्डर टू कंसंट्रेट, रिमेंबर डिटेल्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग यू कंसंट्रेट। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, chronic stress can make it harder to think clearly. This effect can start to impact the hippocampus. हिप्पोकैम्पस एक ऐसा ऑर्गन है, ब्रेन का पार्ट है। दिस इफेक्ट कैन स्टार्ट टू इम्पैक्ट द हिप्पोकैम्पस, द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो हम सब लोग जो जीवन में स्ट्रेस को अगर रिलैक्स करना चाहते, खत्म करेंगे, तो हम अपनी मेमोरी को बचाएंगे। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म मेमोरी, हिप्पोकैम्पस बचा रहेगा। क्या बचा रहेगा? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस ही वो मामला है जो ब्रेन को डिसीजन, सही डिसीजन लेने के लिए करता है। और इसलिए कभी भी निगेटिव में नहीं जाना चाहिए। निगेटिव में जाएं, पहले सॉल्व करें, बात करें, निकलें। और बी इन पॉजिटिव मोड, हमेशा पॉजिटिव रहें, कभी निगेटिव सोचे ही नहीं। यदि एक बार इस भारत में जन्म ले लिया है तो हमसे जैसा भाग्यशाली, अगर प्लेन में जन्म ले लिया है, जहां उपजाऊ भूमि है, जहां उपजाऊ भूमि है, प्लेन है, रोज की स्ट्रेस खत्म। ऐसे खानदान में जन्म ले लिया जहां खाने के लिए अन्न उपजता है, बहुत सारा अन्न ऐसे ही होता रहता है, खाने की टेंशन खत्म। रोजगार, कहीं व्यापारी के घर पैदा हो गया, व्यापार उपलब्ध है, साड़ी, कपड़ा, दुकान, सब्जी, तेल, कुछ भी बिक रहा है, स्ट्रेस खत्म। बी इन पॉजिटिव मोड, डोंट गो इन हेल, कभी भी तनाव में न जाए। तो यही है बी इन पॉजिटिव मोड। तो एक बार जय महामना लिखकर हमको सूचित करें कि आपकी उपस्थिति है, जिससे कि हम समझ सकें। और अभी तक की क्लास कैसी रही, स्ट्रेस को लेकर हम लोग अपने प्रोजेक्ट को डील कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि स्ट्रेस सॉल्विंग एजेंट बनकर हमारा प्रोजेक्ट समाज को हेल्प करे। सुषमा नैयर जी का बहुत बहुत स्वागत है, बीच में आई हैं, मैं ध्यान नहीं दे पाया और बहुत अच्छा लग रहा है। सुषमा जी का निश्चित रूप से सहयोग इस प्रोजेक्ट को नेक्स्ट लेवल ले जाने में बहुत मदद कर रहा है। इनके पॉजिटिव थॉट्स और जो लेख हैं ये हमें मदद कर रहे हैं। लाइव तो नहीं आ पाती, लेकिन जितना भी हो सकता है राइटिंग कैपेसिटी के साथ ये प्रोजेक्ट को इन्हांस कर रही हैं। आइए चलते हैं आगे। 5 impacts of stress on memory. Whether it's forgetting why you walked into the kitchen. यदि हम सब लोग कहीं जाते हैं और भूल जाएं, whether it's forgetting why you walked into the kitchen or struggling to remember a friend's name, stress can make it harder to think clearly. यदि हम किचन में जा रहे हैं और हम भूल जा रहे हैं कि हम किस काम के लिए आए, तो यह स्थिति जो है एक तनाव पैदा करेगी कि अरे हम किस चीज के लिए आए थे। तो उतना तनाव जो है हमें क्लियरली सोचने के लिए हेल्प करेगा। These are the main effect you might notice if stress is starting to affect your memory. जब लेकिन स्ट्रेस आगे बढ़ता है तो हम सब लोगों को दूसरे जो इम्पैक्ट दिखते हैं वो क्या है, उसको हमें समझना चाहिए कि इम्पैक्ट क्या है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस क्या होता है? स्ट्रेस में रिड्यूस एक्टिविटी इन द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, द पार्ट ऑफ योर ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को जो डिस्टर्ब होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, उससे आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। और दिस कुड पॉसिबली मेक इट हार्डर फॉर द ब्रेन टू होल्ड ऑन टू स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे हमको ये प्रॉब्लम है कि हम शॉर्ट टर्म कभी कोई चीज, कभी मैं कोई मार्क्स, कोई डेट, कोई टाइम उस तरह से नहीं याद रख पाता, बस मोटा मोटा याद रहता है। मैं कोई चीज की डिटेल याद करके आपको नहीं सुना सकता, मेरी ये प्रॉब्लम है। मैं बहुत सारा कंठस्थ नहीं कर सकता, मेरा दिमाग बस खोज में लगा रहता है, कुछ नई चीज करने में। मैं याद नहीं कर सकता, किसी चीज को याद करके आपको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, देख कर आपको जरूर बता सकता है।
तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस क्या है? स्ट्रेस में रिड्यूस एक्टिविटी इन द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, द पार्ट ऑफ योर ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी. This could possibly make it harder for the brain to hold on to a small piece of information, so you might forget where you put your keys or miss an appointment. ये चीज मेरे साथ होती है, ये चीज मेरे साथ होती है. ये मैं मानता हूं कि मैं डेट्स भूल जाऊं, समय का ध्यान न रहे, टाइम बीत जाए, इसके लिए मुझे प्रॉब्लम आती है. और यह चीज़ें हमें मदद करती हैं. जो हमारे साथ के लोग होते हैं वे हमें याद दिलाते हैं, अच्छा ये टाइम है, ये चीज़ है, ये चीज़ है. इसीलिए मैं अपने एजेंडे को लगभग आप देखे होंगे कि मैं अपने सेशंस को, अपनी चीज़ों को बिल्कुल टाइम पर करता हूँ, जिससे कि यदि एक रूटीन बन जाएगा तो फिर मेरी याद में घुस जाएगा और फिर मुझे वो प्रॉब्लम नहीं आएगी. वरना अगर आज की कोई चीज़ हो और कल की कोई चीज़ हो, महीने में कोई एक चीज़ हो, तो मैं भूल जाऊँगा, बिल्कुल भूल जाऊँगा, याद नहीं रहेगा. सुदेश चुग जी का बहुत बहुत स्वागत है, डॉक्टर सुदेश चुग जी वाज. तो ये चीज है शॉर्ट टर्म मेमोरी. तो शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है और इस चीज को ब्रेन जो है स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गायब कर देता है. वेयर यू पुट योर कीज, ताली रख के भूल जाना ये सामान्य बात है, मोबाइल रख के भूल जाना, कलम लेके भूल जाना, छाता भूल जाना, ये सब चीजें होती हैं. तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है. डिफिकल्टी इन लर्निंग न्यू इंफॉर्मेशन, नई इंफॉर्मेशन को याद करने में, नई चीजों को याद करने में प्रॉब्लम. हम लोग पुराना पहाड़ा याद है, आज तक याद है, बहुत सारी चीजें पुरानी याद हैं, लेकिन नई चीजों को अभ्यास बनने में, नई चीजों को सीखने में हम सबको प्रॉब्लम आती है. हम लोग कहते हैं कि हमें नई चीजें नहीं आती, नई चीजें हम नहीं सीख पाते. डिफिकल्टी लर्निंग न्यू इंफॉर्मेशन. द ब्रेन प्रायोरिटाइज सर्वाइवल ओवर लर्निंग ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस. सो स्ट्रेस में make it harder for your brain to process and store new information. नई इंफॉर्मेशन नहीं ले पाता, नई इंफॉर्मेशन बहुत नई ढंग से रख पाता, स्टोर नहीं कर पाता. अगर हम ज़्यादा दिन तक स्ट्रेस में रहेंगे तो हमें हमारा ब्रेन नई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करने देगा, नहीं संभाल पाएगा. इसलिए हमें अपने स्ट्रेस को कम करना चाहिए. अगर हम तनाव में नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा मेमोरी, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अच्छा काम करेगा. इसी चीज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम अच्छे माइंडसेट के साथ रहेंगे, स्ट्रेस में नहीं रहने की आदत रहेंगे, तो हमारा मस्तिष्क हर छोटी छोटी चीजों को भी याद रखेगा. की कहाँ रखा है उसका भी याद रखेगा, डेट्स भी नहीं याद भूलेगा, कोई भी चीज नहीं भूलेगा. यदि हम स्ट्रेस के शिकार हैं तो हमें इन सब चीजों का शिकार हो जाते हैं. तो मित्रों, अभी तक हम लोगों ने इन चीजों को समझा. हमें नई इंफॉर्मेशन को सीखने में भी स्ट्रेस जो है नुकसान पहुंचाता है. तो स्ट्रेस से किस तरह से बचें इसको समझना है. हम लोगों को अपने स्ट्रेस को कम करना है. प्रॉब्लम्स विथ लॉन्ग टर्म मेमोरी रिट्राइवल, ये भी है. स्ट्रेस माइट आल्सो मेक इट हार्डर टू रिकॉल थिंग्स स्टोर्ड इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी. लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है? मेरे बाबा का नाम क्या था, लॉन्ग टर्म मेमोरी है. क्या है? मेरे बाबा का नाम क्या था, मेरी कितनी जमीन थी, हमारे दादा ने कहाँ कहाँ जाकर यात्रा की थी, कहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा की थी, ये सब लॉन्ग टर्म मेमोरी है. और लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमारे हाई स्कूल का ईयर कौन सा है, ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में हैं. और अगर यह सब चीज़ें भूल रही हैं, स्ट्रेस माइट आल्सो मेक इट हार्डर टू रिकॉल थिंग्स स्टोर्ड इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी. तो ये स्ट्रेस अगर इस लेवल तक पहुंचने लगेगा तो निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म मेमोरी भी मिस करेगी. यू माइट स्ट्रगल टू रिमेंबर हाउ टू स्टार्ट जर्नी यू हैव बीन मेकिंग फॉर ईयर्स, और फॉरगेट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ड्यूरिंग एन एग्जाम यू स्पेंट आवर्स स्टडिंग फॉर जस्ट द नाइट बिफोर. तो ये सब चीज़ें हमें प्रॉब्लम आएंगी अगर हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे. बच्चे भी कभी कभी एग्जामिनेशन में परेशानी उठाते हैं. तो आगे बढ़ें, देखें क्या और कह रहा है. मतलब कुल मिलाकर हम कहना ये चाहते हैं कि अगर हमारा स्ट्रेस मैनेज होता है तो हमारा मेमोरी सेफ रहेगा. अगर हम स्ट्रेस मैनेज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी पर लॉस जाएगा. ब्रेन फॉग एंड पुअर कंसंट्रेशन, स्ट्रेस हार्मोन्स में इंटरफेयर विथ योर ब्रेन्स कम्युनिकेशन पाथवे, possibly making your mind feel foggy, so it could become harder to concentrate on task. तो अगर हमारा ब्रेन फॉगी होने से बचाना है,
तो हम लोगों को स्ट्रेस से बाहर निकलना। एक बार क्लैपिंग करिए, एक बार क्लैपिंग करिए, खुशी का एनवायरनमेंट बनाइए, खूब खुश होइए कि हम लोग अपने फॉगी ब्रेन को रिलीज करेंगे, फॉगी ब्रेन से बाहर निकलेंगे, स्ट्रेस को हटाएंगे और हम अपने पाथवेज को क्लियर करेंगे, अपने एंजाइम्स को क्लियर करेंगे, हैप्पी हार्मोन क्रिएट करेंगे, डोपामाइन को क्या जाएंगे, ऑक्सीटोसिन को पास जाएंगे और भी जो जो हैप्पी हार्मोन्स हैं उनको खोजेंगे, उनके साथ रहेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपना मोबाइल नंबर तक भूल जाते हैं, गुड, ये चीज होती है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है, तो इंटरफेयर करेगा ब्रेन, हम लोग हैप्पी हार्मोन को खोजेंगे। इस समय हैप्पी हार्मोन पर प्रोजेक्ट चल रहा है, नए अनुज्ञा सदस्य बनाइए, अनुज्ञा गुल्लक खोलिए, अनुज्ञा गुल्लक के माध्यम से नए नए सितारों को खोजिए, नई नई ब्यूटी को अपने साथ जोड़िए, अपनी ब्यूटीज के साथ एंजॉय करिए, गुड डोपामाइन में रहिए। देखिए एक साइंटिस्ट को क्या चाहिए, उसके लैब में अच्छे अच्छे साथी हों, उसके लैब उसके प्रोजेक्ट में नई नई खूबसूरत साथ हो और खूबसूरत माइंडसेट के लोग हों, खूब प्यारा प्यारा बात बोलें और खुश रहें, तो हमें भी खुशी, हमारे साथियों को भी खुशी। स्ट्रेस रिलेटेड मेमोरी गैप्स, you might experience memory blanks where you forget events completely during high pressure time and like interviews, test and public speaking। तो ये सब गैप्स स्ट्रेस के कारण आती है, रोग नहीं, सिचुएशन स्टेटस होता है, बिल्कुल रोग नहीं है, सिचुएशन स्टेटस होता है, बिल्कुल। आरती शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है। इस टॉपिक को हम लोग मात्र इसके लिए कवर कर रहे हैं, कोई ऐसा स्टडी का नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है, बस इसलिए कि हम इस बात को कहना चाहते हैं कि जो हमारा डॉक्टर सत्या होप टॉक्स का प्रोजेक्ट है वह कहीं ना कहीं स्ट्रेस मैनेजमेंट में सहायक हो रहा है और स्ट्रेस का सीधा प्रभाव मेमोरी पर, डिमेंशिया पर, एल्जीमर पर है और इसलिए हम सब लोगों को स्ट्रेस से बाहर रहना चाहिए। हमारे सभी साथी इस बात को जानते हैं। व्हाई वी शुड फोकस फॉर वीमेन, यह तो पुराना स्लाइड है और हम सब लोग जानते हैं कि हम सब लोगों का प्रोजेक्ट विमेन्स पर इसीलिए फोकस है क्योंकि ऑनलाइन, इजी मैनेजेबल, इकोनॉमिक एंड सेफ, ये चार चीजें OEES, ऑनलाइन, इजी मैनेजेबल, इकोनॉमिक एंड सेफ, इसलिए हमारे विमेन को मदद मिले। दूसरा, हाउ टू इंप्रूव योर मेमोरी व्हेन स्ट्रेस्ड, 9 माइंडफुल टेक्निक्स, क्या बताया है, प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग टू रिड्यूस स्ट्रेस। हम सबको डीप ब्रीदिंग को बोला है, 4 बार सांस लीजिए और डीप ब्रीदिंग करिए, जितना गहराई से डीप ब्रीथ करें, रोकें भी सांस को, थोड़ी देर रोकें, अपने ब्रेन को ऑक्सीजन से भरें, उसके बाद धीरे धीरे रिलीज करें। प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग टू रिड्यूस स्ट्रेस, इस चीज को बताया है इस पेपर ने, डॉक्टर मॉरिस ने क्या बताया है, डीप ब्रीदिंग। हम लोगों को अपने अभ्यास में डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, अपनी सांस को 4 या 10 सेकंड का पॉज लीजिए 10 सेकंड का पॉज दीजिए फिर छोड़िए, 10 सेकंड का पॉज दीजिए फिर छोड़िए, ऐसे करके आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग, आप सांस लीजिए और रोक लीजिए थोड़ी देर के लिए, और धीरे धीरे रिलीज करिए। तो प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग से स्ट्रेस रिलीज होगा। योगिता विनीता अग्रवाल जी का बहुत बहुत स्वागत है, योगेश विनीता अग्रवाल जी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, हम सब लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्ट्रेस से जो इम्पैक्ट है, इम्पेयरमेंट हो रहे हैं, उनको समझने के लिए यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा सत्या होप टॉक्स अब साइंटिफिकली क्लेम कर रहा है कि हम कॉग्निटिव फिटनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। कॉग्निटिव फिटनेस को बढ़ाने में हमारा प्रोजेक्ट सहायक हो रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का इस समय अमेरिका में जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने पब्लिकेशन लेकर आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि आपका सत्या होप टॉक प्रोजेक्ट मानवता की रक्षा में किस प्रकार से सहायक हो रहा है। टेक रेगुलर माइंडफुलनेस ब्रेक्स टू गिव योर माइंड ए ब्रीदर। तो ये जो माइंडफुलनेस ब्रेक्स है, यही है सत्या होप टॉक में टॉक। आप अपने घर के, अपने रूटीन के जो भी काम कर रहे हैं, उससे अगर आपको पॉज चाहिए, उससे आप किनारा चाहते हैं, तो आप अपने को ब्रेक देने के लिए, अपने माइंड को सांस देने के लिए कुछ ऐसी चीजें करिए जिसमें आपको एंजॉय हो। टेक रेगुलर माइंडफुलनेस ब्रेक्स
टू गिव योर माइंड ए ब्रीदर। ब्रेन को कुछ आराम देने वाली चीजें हमारे सत्या होप टॉक्स के थ्रू कहिए। दूसरा, एक्सरसाइज रेगुलरली टू इंप्रूव योर मूड एंड लोअर स्ट्रेस। एक्सरसाइज में भी अगर देखें आप तो अपने मूड को ठीक करने के लिए अगर एक्सरसाइज देखें तो आप अपने एक्सरसाइज में, फिटनेस में इस कम्युनिकेशन स्किल को जोड़ सकते हैं कि हम वॉक करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे, वॉक करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, अच्छी चीजों को सुनेंगे। एक्सरसाइज रेगुलरली टू इंप्रूव योर मूड एंड लोअर स्ट्रेस। अपने तनाव को कम करने वाली एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। ट्राई एडिंग मेडिटेशन टू योर रूटीन। मेडिटेशन करने की बात कही जा रही है। मेडिटेशन तो सभी लोग जानते हैं मेडिटेशन क्या होता है। अपने प्राणायाम को मेडिटेशन कहा जाता है। मेडिटेट करना, और अगर अच्छी चीज़ों को सुनते हैं उससे भी अगर रिलीज होता है आपका, जैसे हमने इस हैप्पी हावर्स मंत्रा आपको रात को हम भेजते हैं, कभी कभी आप सुनते होंगे, शायद आपको टाइम मिलता हो। अनुभवानंद जी को, अनुभवानंद जी की बातें आराम देती हैं, इंजॉय कराती हैं, स्ट्रेस से रिलीज निकाल देती हैं। क्यों? क्योंकि वे हर को स्थायी भाव से प्रेजेंट में रहने को, स्ट्रेस न लेने को कहते हैं। किसी को भी कुछ नहीं, कोई जिम्मेदारी, कोई बात नहीं, सब खत्म कर देते हैं। ऐसे ही हमारा प्रोजेक्ट सत्या होप टॉक्स है, जिंदगी के हर पहलू को समझाता है। तो ट्राई एडिंग मेडिटेशन टू योर रूटीन। अपने को रूटीन में ऐसी चीजों को जोड़िए। यूज विजुअलाइजेशन टेक्निक्स टू जॉग योर मेमोरी। विजुअलाइजेशन करने को बोल रहे हैं, अपने ब्रेन को, अपनी मेमोरी को याद करने के लिए पुरानी चीजों को विजुअलाइज करने की कोशिश। कोई भी फोटो हो, कोई ऐसी चीज हो जिसको लेकर आप जागरूक होना चाहते हैं, आप उन एल्बम के थ्रू यूज विजुअलाइजेशन टेक्निक्स टू जॉग योर मेमोरी। यदि आप मेमोरी पर काम करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप पुराने एल्बम्स के थ्रू जाएं, अपने किए हुए काम के थ्रू जाएं, अपने लिटरेचर जो आप यहाँ काम कर रहे हैं उसमें 2 साल 4 साल पहले की चीजों को जाकर देखें, सुने। खुद आपको आइडिया लगेगा कि आपने तो इतना काम किया है। वो आपके मस्तिष्क को फिर से स्ट्रेस रिलीज कर देगा। क्यों? आपको हेल्प मिलती है कि नहीं? जब आप एल्बम देखते हैं, पुराने एल्बम देखते हैं, आपको कहीं ना कहीं आपको एक आनंददायक की स्थिति में जाते हैं, खुश होते हैं, स्ट्रेस रिलीज होता है और आप ठीक होते हैं। तो ये साइंटिफिकली जो बात कहा जा रहा है, यूज विजुअलाइजेशन टेक्निक्स टू जॉग योर मेमोरी, तो ये बिल्कुल सच बात है कि जब हम पुरानी पिक्चर्स देखते हैं, इमेजेस देखते हैं, एल्बम देखते हैं, तो हमारा स्ट्रेस थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि सब कुछ तो है। या कभी कभी हम लोग अपने पढ़े हुए नोट्स या कोई कविता या कोई भी ऐसी चीज जो पुराने हम काम किए हैं उसको हमको देखने का अवसर मिलता है, तब भी हमको एक स्ट्रेस से बाहर निकलने में रास्ता मिलता है, कोई ना कोई रास्ता मिलता है हम लोग। तो आइए देखें कि आगे क्या है। ईट ब्रेन बूस्टिंग फूड्स। हम सबको खाने को बोल रहे हैं, अच्छा खाना खाने को बोल रहे हैं। ब्रेन को अच्छा खाना क्या हो सकता है? अब आप लोग रिसर्च करिए, पढ़िए और मुझे भी बताइए कि अच्छा दिमाग को अच्छा बनाने के लिए ब्रेन बूस्टिंग क्या क्या चीज़ें आप लोग अपने घर में रखते हैं, या अपने रिसर्च में देखिए कि अपने किचन में, जो नॉर्मल किचन है, जो हम लोगों को खाने की पद्धतियाँ बताई गई हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रेन बूस्टिंग हैं, उनको रिसर्च करिए। आप देखिए कि वो कौन कौन सी ब्रेन बूस्टिंग चीज़ें हैं। देखिए लाइट कट गई और आपका प्रोजेक्टर ऑफ हो गया, और प्रोजेक्टर ऑफ होते ही हमारा पर्दा डाउन हो गया। तो हमें लगता है कि अब हमारा सेशन यहीं रोकना पड़ेगा। साथियों, वी आर वेरी सॉरी, लाइट कटने से, इसमें पावर पॉइंट ना होने से, उसमें इन्वर्टर नहीं है इसलिए वो ऑफ कर दिया। लेकिन प्रेजेंटेशन तो चल ही रही है, लेकिन उसको हम आपको डिस्क्राइब कैसे करें, तो डिस्क्राइब करने के लिए कुछ स्लाइड, 2 स्लाइड और बच गई थी जिसको हम सब लोग डिस्कस कर सकते थे। चलिए, हमने लगभग आज का सेशन पूरा कर लिया। हम लोग खुश हैं कि हम लोग इतना काम कर पाए, और मुख्य चीज़ें जो थीं उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और अपने साथियों को यह बताने में हम सफल रहे कि हाँ, स्ट्रेस अगर मैनेज किया जाए, तो हम मेमोरी डिसऑर्डर से बच सकते हैं, मेमोरी लैप्स से बच सकते हैं। और अगर मेमोरी हमारी सही रहेगी तो हमारी वृद्धावस्था में भी
हम सब लोग अच्छा कर पाएंगे। कैसा रहा आज का सेशन, कृपया मुझे बताइए, और हमें प्लीज़ हमें बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा और आप कितने मार्क्स देते हैं इसको। बहुत बहुत नमस्कार करते हैं आप सभी को, और आप सभी के साथ हम हैं यहाँ पे। अखरोट बादाम खा सकते हैं, क्या बात है, अखरोट बादाम। देखिए हमारी आयुर्वेदिक जो टीचर हैं, यूपीएस की व्यवस्था कीजिए सर, यो गुड। यूपीएस की व्यवस्था है, जिस स्विच में वो है उसमें नहीं है, और उस जगह पर कनेक्शन नहीं है, बाकी जगह है। हम जरूर अनुज्ञा गुल्लक महिलाओं के लिए अथाह समृद्धि की रचना कर सकती है। बिल्कुल, अनुज्ञा गुल्लक महिलाओं के लिए अथाह समृद्धि। हमारी सुषमा नैयर जी ने अनुज्ञा गुल्लक को अप्रिशिएट किया है। वेरी यूजफुल, 10/10, गुड, जिससे लाइट का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए 10 में से 10 स्ट्रेस मैनेजमेंट और अनुज्ञा गुल्लक आर्थिक उन्नयन के लिए भी एक सहायक। आप सभी साथियों को हम बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना कर देंगे। हम विश्वास दिलाते हैं कि आप अगर किसी भी साथी को जोड़ते हैं, किसी भी साथी को आप प्रोजेक्ट को देते हैं, तो उसके मन अनुरूप प्रोजेक्ट बना कर देंगे। कोई भी साथी यहाँ से निराश नहीं जाएगा। बस आप एक कमिटमेंट करिए कि अपनी फैमिली को हमें बड़ा करना है, हमें पहुँचाना है। तो अगर आप यह कन्विंस हैं इस प्रोजेक्ट से कि सत्या होप टॉक्स अपने प्रोजेक्ट में यह ताकत रखता है कि हर व्यक्ति के लिए सुखानुभूति और अच्छी चीज़ों को लाएगा, और साइंटिफिकली लाएगा, क्योंकि वह एक ऐसा जिस चीज़ को लेकर शुरू किया है वह सामान्य ऐसी चीज़ें नहीं है कि बस कोई भी उठा और कोई एक खास एक छोटे से उद्देश्य के लिए कोई चीज़ खड़ा कर दिया हो। हमने एक वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर चीज़ों को खड़ा किया है, जिसमें अनंत संभावनाएं, हर दिन एक नई चीज़, टैलेंट पर। तो अपने सभी टैलेंट्स, जो आने वाले टैलेंट्स हैं, उनके लिए भी उतना ही दरवाजा वाइड है, उतना ही खुला हुआ है जितना कि अभी जितने टैलेंट हैं। तो अपने सभी जितने भी आने वाले लोग हैं उनको आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ, जो उनकी रुचि होगी उस पर हम काम करने के लिए तत्पर हैं, बशर्ते वे इधर अप्रोच करें। और उनको जोड़ने का रास्ता आपके अनुज्ञा गुल्लक के थ्रू है। आप उनको गाइड करिए, समझाइए। हमारा स्ट्रेस तो तभी कम होगा जब हर दिन एक दो नए साथी आए। अब आप अगर मेरे ऑक्सीटोसिन को ठीक करना चाहते हैं और कार्टिसोल को घटाना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा एफर्ट इसके लिए किए। हम आपको स्ट्रेस में नहीं डालेंगे, हम आपको वादा करते हैं, इसके लिए हम तनाव नहीं देंगे, लेकिन प्रयास करते रहने को जरूर कहेंगे। यदि आप किसी को जोड़ेंगे तो आपको भी खुशी होगी, वे काम करेंगे तो आपको खुशी होगी। कन्वर्ट करिए, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसके लिए आप हमसे पूछ सकते हैं कि किसी साथी को आप कहते हैं और वो कन्वर्ट नहीं होता है तो क्या कह सकते हैं। कन्वर्ट करने का एक सिंपल तरीका है, उनसे उनके जीवन में पूछिए कि वे क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या उनकी इच्छाएं हैं, पहले उनसे समझिए। सारा प्रश्न उनसे पूछिए कि वे क्या चाहते हैं। एक बार जब वो अपने जीवन के रहस्यों को आपको बताएं, जब आपको ऐसा लगे कि वे कुछ चाहते हैं, तो आप अपने प्रोजेक्ट को उनके सामने रख सकते हैं कि आपके इस प्रोजेक्ट में, इस चीज़ में, उस खास बिंदु पर उनको टच ही करिए और उन्हें कहिए कि आपके इस बिंदु पर हम आपके सहायक हो सकते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के थ्रू। देन एंड देयर वहाँ से वे सोचना शुरू करेंगे कि उनका फ़ायदा उनको किस तरह से। देखिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है आदमी को कहीं भी पहलू पर कदम बढ़ाने के लिए। पहला कि उसको रिस्पेक्ट है कि नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है उसको आदर है कि नहीं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको आप हैं यहाँ पर, जहाँ जिस स्थान पर आप हैं उस स्थान पर रेस्पेक्ट अगर नहीं होती तो आप स्वयं नहीं होते। तो पूरी जिम्मेदारी से उन्हें आप कहिए कि यहाँ पर आदर बहुत है। एक चीज़ तो ये हो गई, निरादर किसी का नहीं होता। तो एक तो बहुत बड़ी चीज़ है कि रेस्पेक्ट यहाँ मेंटेन है। दूसरा, उनका रोल निश्चित रूप से उनके अनुरूप जो भी रहेगा वो दिया जाएगा। तो व्यक्ति अपने रोल का भूखा होता है कि हमारा रोल क्या होने वाला है। यदि हमारा रोल सही है तो हम वहाँ खड़े हो सकते हैं। यदि मान लीजिए हम ही को आप बुला रहे हैं, कहीं भी बुला रहे हैं, यदि हमको आप कह रहे हैं कि सर आप आइए,
और हमें पता हो कि मेरा वजूद या मेरी इंपॉर्टेंस आपके प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंटली है, तो हम जान लड़ा के आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो ये चीज आप किसी को भी कह सकते हैं कि आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वहां हो सकता है और आप इसमें सहायक हो सकते हैं, आप बहुत पॉसिबिलिटी है आपके साथ। तो ये चीज किसी को भी आप कन्विंस कर सकते हैं और उनको बिल्कुल जोर देके कहिए इस बात को कि इंपॉर्टेंटली। और तीसरा, वे अगर थोड़ा सा स्ट्रेस में है, तनाव में है, कहीं शुरुआत नहीं कर पा रहे, तो हमारे प्रोजेक्ट में पुश बहुत ज्यादा है। आप पुश उनको कह सकते हैं कि वहां बहुत प्रेरणा दी जाती है, आगे बढ़ने लगे रहने की प्रेरणा दी जाती है। तो आप न चाहते हुए भी कुछ थोड़ा बहुत करते जाएंगे, तो उस समय आपको बहुत सारी चीजें, वॉल्यूमिनस डेवलपमेंट हो जाएगा आपका। जैसे हमारे साथी शब्द से सृजन को फॉलो करते हैं, तो शब्द से सृजन में भी इतना काम हो जाता है कि रचनाएं तीन चार रचनाएं महीने में लिख जाएंगी, कम से कम 3-4 रचनाएं। तो अगर केवल शब्द से सृजन की डोर पकड़े रहें तब भी 3-4 रचनाएं तो लिख जाएंगी। क्यों पूजा राय जी, मैं गलत कह रहा हूं? यदि 3-4 रचनाएं भी हमारे साथी लिख लेते हैं शब्द से सृजन के थ्रू, 2 रचना हफ्ता में लिख रहे हैं, तो 8 रचनाएं कम से कम। तो अगर 3 महीने भी काम कर लिया तो 25-30 रचनाएं तो ऐसे ही हो जाएंगी, 25-30 रचनाएं। और अगर 50 रचनाएं कर लेता है तो निश्चित रूप से एक किताब के रूप में वो शक्ल में आने लगेगी धीरे धीरे। तो आप सोचो कि केवल और केवल शब्द से सृजन के थ्रू जो हम लोग शब्द दे रहे हैं, उसी में से ही इतनी संभावना है। और अगर हमारे साथी मास्टरी वाले प्रोजेक्ट पर ध्यान दे दें, तो मास्टरी वाले प्रोजेक्ट में जो नए शब्द दिए जा रहे हैं, हर दिन एक शब्द दिया जा रहा है, 30 शब्द। तो अगर उसमें से स्क्रीन आउट करके 10 शब्द भी आपको मिलता है जिसमें कि आपका दिमाग चलता है, तो 10 रचनाएं वहां से, तो महीने आप देखिए कितने सारी रचनाएं आपकी हो सकती हैं। बहुत सिंपल वे में हम बता रहे हैं। तो आपके पास अपना ही सृजन का, अपनी एक किताब निकालने का एक टारगेट अगर ले लें कि हम एक किताब जरूर अपनी रचनाओं की निकालेंगे, तो आप केवल अपने इस प्रोजेक्ट से, इस शब्द से सृजन के प्रोजेक्ट से और इस मंच पर केवल सुनाकर, बोलकर, उसकी समीक्षा करवाकर एक पुस्तक निकाल सकते हैं। तो हम सबसे सिंपल तरीका बताएं जिसमें लाइव भी नहीं आया, बोला भी नहीं, प्रेजेंट भी नहीं हुआ, फिर भी एक किताब निकाल दी। तो ये चीज, एक बुक निकलना बहुत बड़ी बात होती है। और अगर उसको मंच पर कहा कि सत्या होप टॉक्स के माध्यम से मैंने शुरुआत पाई और एक किताब निकाली, तो एक ब्रांड वैल्यू की चीज खड़ी हो जाएगी। ऐसे आप किताब निकालेंगे, क्लेम नहीं करेंगे तो विषय नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सत्या होप टॉक के थ्रू, तो अंतरराष्ट्रीय खबर बन जाएगी, अंतरराष्ट्रीय खबर बन जाएगी। क्योंकि मंच पर इतनी सारी बात, सबसे बड़ी बात पैसे को लेकर होती है, सबसे बड़ी बात पैसे को लेकर होती है, उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। उनके फाइनेंशियल स्टेटस को आप देखें, उनको बताएं कि आप इसमें पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये टाइम बाउंड है, मात्र कुछ महीनों के लिए आपको लगेगा कि ये पैसे आपने खर्च किए। हेलो जी, बेटा देवर्स है लेकिन मोबाइल से दूर है, मैं बात करा दूंगा तुम्हारा, ठीक है? थैंक यू बेटा। बच्चे भी इसी मोबाइल पर जुटे रहते हैं, उनका भी यही सहारा है। तो मित्रों, मैं यही कहूँगा कि सबसे बड़ी बात पैसे को लेकर है, जैसा विनीता जी ने कहा। बिल्कुल, एक सवाल में हजारों समस्याएं दिखा देते हैं लोग, सबसे बड़ी बात पैसे को लेकर होती है। बिल्कुल, पैसे की समस्या को कहिए कि ये टाइम बाउंड इन्वेस्टमेंट है, एक बात। दूसरी बात, आप उन्हें कहिए कि सबसे इजी प्लान 1100 ₹1100 अग्रणी प्लान के साथ आप जुड़िए और आप बस एक बार 1000 रुपये हमारे कहने से लगाइए और आप काम करना शुरू करिए। अनुज्ञा के थ्रू, कवि के साथ कॉफी के थ्रू, इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू, कवि के साथ कॉफी, शब्द से सृजन के थ्रू आप लिखना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो यह प्रोजेक्ट आप दूसरे साथियों को देकर अपने माध्यम से, वे अपने माध्यम से दें और अपनी मेंबरशिप को 4100 तक उसी रिचार्ज कूपन से करवा लें। जैसे मान लीजिए विनीता जी ने, मान लीजिए 1100 रुपये में हमारी मेंबरशिप ली, 1111 में अग्रणी ली, अग्रणी लेकर उन्होंने हमारे साथ काम शुरू किया मान लीजिए, और उनके 3100 रुपये माइनस हैं आज की डेट में। उन्होंने एक कमिटमेंट दिखाया कि सर हम आपके साथ रहेंगे और हम चाहते हैं कि कुछ करना चाहते हैं, और विनीता जी ने 1100 रुपये में अग्रणी के साथ काम शुरू किया।
अग्रणी प्लान इसीलिए आया है कि लोग अपनी शुरुआत पैसे को लेकर कर सकें, हमारी बातों को सुने, हमारे टॉक में आए, अनुज्ञा में लाइव करना शुरू करें, वीडियोज के थ्रू बात करना शुरू करें, आपको सुनना करें, आप उनके नाम को न्यूज में लें, इस तरह से चीजें शुरू हो जाएं। और उनको ये समझ में आया कि अगर हम अनुज्ञा गुल्लक वाली योजना से करते हैं, किसी और को भी देते हैं, तो हमारा भी मेंबरशिप इसी में से हो जाएगा। किसी और को 4100 रुपए में प्रोजेक्ट को दें, और वे जब इसकी वैल्यूज को उनको बताएंगे और उनके हजार करके 3-4 सदस्यों में उनके पूरे हो जाएंगे, उनको निःशुल्क हो जाएगा एक तरह से। वे अपने ऊपर काम भी करेंगे और वे दूसरे सदस्यों, दूसरे ब्रांड को भी ला देंगे, दूसरे टैलेंट्स को भी ला देंगे, और पैसा घर का घर में रह जाएगा। और अगर यही पैसा, अगर उन्हें विश्वास हो कि प्रीमियम क्लास लेना है, पहले दिन से प्रीमियम क्लास लेना है, वे 4100 अपना रजिस्टर करें, फुल कॉन्फिडेंस के साथ पूरी सेशन लें, हमारा इस सेशन को भी लें, हमसे सीधे बात करें, इसमें सीधे क्लास लें, चीजों को लें, समझें। सारी वैल्यूज तो बाहर हैं, केवल हमारी क्लास ही यहाँ पर है, हमारी यहाँ पर है, बाकी सारी चीजें तो उनको ऐसे ही मिल रही हैं। तो यदि वे 1100 लेकर, अग्रणी लेकर चल रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं और नए मेंबर बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि फिर भी अगर उन्हें फुल क्लास लेनी है, वे अपना कमिटमेंट दिखाएं और अपने साथ इसमें जुड़ें और पहले दिन से शुरू हो जाएं, तो निश्चित रूप से उनको इसके माध्यम से ये प्रोजेक्ट आपको सहारा देगा। तो करने वाले के लिए रास्ते 100 और न करने वाले के लिए नहीं। हाँ, ये जरूर है कि आप सबसे बोलें, कहें, कहते रहें। एक्शन लेना उनका काम है, एक्शन लेना उनका काम है। वे आपके स्टेटस को देखते रहें, वे आपके सेशंस को देखते रहें, आपके न्यूज को देखते रहें। एक न एक दिन वे आपको बढ़ते हुए देखते वे अपने कॉर्टिसोल को बढ़ाते रहेंगे। उनका डोपामाइन डिस्टर्ब रहेगा, उनका ऑक्सीटोसिन डिस्टर्ब रहेगा, और आप अपने कॉर्टिसोल को रिमूव करके ऑक्सीटोसिन को बढ़ाते जाएंगे, अपने डोपामाइन को बढ़ाते जाएंगे। तो क्या होगा कि जिन जिन लोगों से आप पॉजिटिवली एंगेज होने के लिए कहेंगे, वे अपने कॉर्टिसोल को बढ़ाएंगे, और जिन जिन लोगों को आप शेयर कर देंगे, वे ऑक्सीटोसिन पर काम करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ जो ये हार्मोनल टॉक्स हैं, पॉजिटिव हार्मोन्स हैं, वो वे आपके ऊपर काम करेंगे, और वे जो कभी कभी कमेंट करेंगे, देखकर आपसे थोड़ा सा जेलस होंगे, उनका कॉर्टिसोल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वे एक्शन नहीं लिए होंगे। जो एक्शन लिए होंगे, वे तो आपके साथ ऑक्सीटोसिन बढ़ाते जाएंगे, एंजॉय करते जाएंगे, खुश होते जाएंगे। जैसे पूजा राय जी को आपने कहा, कैसे कहां से छपवाएं? किताब छप जाएगी दीदी, आपकी किताब छप जाएगी, आप प्लान करो। हम लोग बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, विनीता जी ने भी अपनी किताब छपवाई। लेखन में भी आजकल बहुत संभावना है, पटल के माध्यम से इन संभावनाओं को आगे लाया जा सकता है। बिल्कुल, लेखन में भी संभावना है। तो जिसकी किताब छप सकती है, हम छपवाएंगे सत्या होप टॉक्स पब्लिकेशन के थ्रू, और भी पब्लिकेशंस हैं उसके थ्रू, बहुत सारे हैं संभावनाएं, कोई दिक्कत नहीं, पब्लिकेशन हो जाएगा। पब्लिकेशन तो 6 पब्लिकेशन अभी हमारे अपने हुए हैं। तो अपने साथियों की किताब अगर सत्या होप टॉक्स से छपेगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप करो, हम करेंगे। और हमें उसमें अपना शेयर नहीं चाहिए, हम बस आपका काम करा देंगे। जितनी प्रतियां आपको चाहिए, उसका पैसा जितना भी होगा हम डिस्कस कर लेंगे, और उतना अगर 10 प्रति चाहिए, 20 प्रति चाहिए तो कंप्यूटराइज निकल जाएगा। अगर 100 प्रति चाहिए तो निश्चित रूप से जो दुकानदार होगा उससे बात करके, फर्म से बात करके 100 प्रति का बन जाएगा। तो ये बहुत आसान है, हमारे यहाँ छपती है, हम काम करते हैं। वो जो फॉर्मेटिंग करने वाला उसका खर्चा अलग है, बाकी प्रिंट का खर्चा अलग है। कितनी प्रति छपती है उस पर रेट निश्चित होगा, और वो हो जाएगा, वो इशू नहीं है। तो इसलिए तो अपने सभी साथियों को हमें कहना चाहते हैं कि आप जिस भी स्तर से काम करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। यदि कोई साथी मेरी बात को सुन रहा है और उसके सपोर्ट कैंडिडेट हैं, तो उनको कहिए कि आप अनुज्ञा गुल्लक के प्रोजेक्ट से ही अपना पैसा बचाते हुए भी इस प्रोजेक्ट के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अपने को 1100 में उनको स्टार्ट दीजिए। 1100 रुपए में वे शुरू होते हैं, और धीरे धीरे करके वे अपने प्रोजेक्ट के थ्रू ही वे इसको कर देंगे। हर व्यक्ति के पास 5 आदमी तो होंगे ही होंगे। ऐसा कौन इस धरती पर है जिसके पास 5 अच्छे वक्ता के रूप में डेवलप होने के लिए आसपास न हो? आप बताइए, किसी भी व्यक्ति के पास मनुष्यों का इतना अभाव हो कि उनके पास 5 साथी न हो जो वो अपने प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर सके। हर आदमी जो है 100-200 लोगों से जुड़ा हुआ है। महिलाएं तो विशेष रूप से ज्यादा ही अच्छे क्लोज रिलेशन रखती हैं। तो कहां से ये प्रोजेक्ट जो है उनको भारी पड़ने वाला है? वे तो हर दिन अपनी प्रोफाइल पर अगर काम करें
अगर अपनी प्रोफाइल पर केवल काम करें तो उसमें उनको संभावनाएं, हर साथी अपनी अपनी प्रोफाइल पर केवल अपने कमेंट करने वालों पर ध्यान दे तो चीजें बदल जाएंगी, चीजें बदल जाएंगी, सोचने का तरीका बदल जाएगा, काम करने का तरीका बदल जाएगा। अपनी प्रोफाइल पर काम करिए, अपने प्रोफाइल पर पॉजिटिव लेख करिए। आज जो अनुज्ञा गुल्लक ब्रांड वाला है वो तो बहुत मजेदार कार्ड है। वह तो एक मैसेज के साथ, आपने देखा अनुज्ञा गुल्लक वाला कार्ड जिसमें कि ब्रांड एम्बेसडर के रूप में डिस्कस किया गया है। मैं भी अपनी पुस्तक प्रकाशित करवाना चाहती हूँ। क्या बात है सुषमा जी, आप तो संपादक हैं मेरे साथ, आप बिल्कुल छपवाइए, आपके लिए बिल्कुल कठिन बात नहीं है। आपकी पहली किताब तो आई थी जिसमें कि आपने ओम विधा पर काम किया है, और दूसरा आपने मेरे संपादन में किया है जिसमें कि रामलला विराजमान किया है। तो 2 का संपादन तो आपने किया है, और भी किताबें कर सकते हैं, बिल्कुल आप कीजिए। तो मित्रों, ऐसा कौन है जिनकी प्रोफाइल पर 10, 15, 20 लोग नहीं है, जिनमें पॉसिबिलिटी नहीं है? बस अपनी प्रोफाइल पर केवल काम करें, कवि के साथ कॉफी के चक्कर में न पड़े, आप अपनी प्रोफाइल पर भी कंसंट्रेट कर जाएं तो आपका मामला शुरू हो जाएगा। तो अपने सभी साथियों से हम कहेंगे अपनी प्रोफाइल पर अपने साथियों के साथ इंटरेक्ट करें, दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करें, जिसके पर्सनल नंबर हैं उनसे कहें कि मेरे कहने से आप शुरुआत करिए, एक वैज्ञानिक की सेशन लेना शुरू करिए। और अगर आप बहुत प्रॉब्लम में हैं तो अभी तो 3100 रुपये और 1000 छूट वैसे भी 4100 की जगह 3100 भी है अभी, जो यथार्थ जी आभा में सदस्यता के थ्रू कर रही है। तो एक क्लास तो उनको 3100 में मिल जा सकती है, बशर्ते कि वे करें। अनुज्ञा गुल्लक योजना में उनको अपार संभावनाएं। तो यदि आप इसको फुल मार्क्स देते हैं, इस होप को, इस अनुज्ञा गुल्लक के लिए आप कितना मार्क्स देते हैं? आप बताइए, अनुज्ञा गुल्लक को आप किस तरह से देखते हैं? अभी हमारी सुषमा नैयर जी ने कहा कि अनुज्ञा गुल्लक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी संभावना है, अनुज्ञा गुल्लक महिलाओं के लिए अथाह समृद्धि की रचना कर सकता है। तो ये क्या है? ये वही चीज है कि निश्चित रूप से हमारी अनुज्ञा गुल्लक ने एक रास्ता खोला है अपने साथियों के लिए, और हमारा सेशन तो अब आप हो चुका है। साथियों, आप जानते हैं हम लोग का लाइट कट गया था, तो इसलिए हम लोग इसको रोक दिए थे। अब हम लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं। तो यदि आप मेरी बात को समझ पाएँ, देख पाएँ तो बताएं। पिछला सेशन भी अच्छा था जिसमें हमने टॉक्स दिया था टॉपिक्स पर, यह भी सेशन बहुत अच्छा है। और आगे आप सभी लोग सभी लोग फ्राइडे मीट में आए, हम लोग डिस्कस करेंगे, जो साथी बात करेंगे। आज हम लोग मिलेंगे 7 बजे से सेशन है। कितना बज रहा है? 7 बज चुका है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फ्राइडे मीट में।